This conference will now be recorded. ओके गाइस, लास्ट दिन कितना दूर तक हुआ था? अच्छा, एक मिनट रुको। लास्ट दिन जितना हुआ था, देखो एक बार इंसर्ट देन ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में मैं रोटेट ऑप्शन दिखाया था, स्केल और ऑफसेट बाकी था। ठीक है, तो स्केल और ऑफसेट में दिखाता हूँ, देखने के बाद उसके बाद हम लोग 3D में चल जाएंगे। ठीक है, घर में आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ओके, तो स्केल क्या है और ऑफसेट क्या है, ये दो ऑप्शन बाकी था। बाद बाकी मिरर, सिमेट्री, ट्रांसलेट, रोटेट सब कुछ मैंने दिखाया था, और उस हिसाब से मैं वीडियो रिकॉर्ड भी आप लोग को सेंड कर दिया था। ठीक है, एक बार वीडियो रिकॉर्ड डाउनलोड कर लेना, या फिर डायरेक्टली आप लोग देख भी लेना। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो। देन देखिए, नेक्स्ट हो रहा है स्केल और ऑफसेट। और पहले ये बताइए, मेरा जो ऑडियो है सबका क्लियर है ना? मतलब ऑडियो सब ठीक ठाक सुन पा रहे हो ना? प्रॉब्लम हुआ तो बोलो, या फिर जो मेरा कंप्यूटर स्क्रीन है वो ठीक ठाक से देख पा रहे हो ना? अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मुझे बोलना। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे वो करेंगे, हम लोग करेंगे स्केल करेंगे। स्केल क्या होता है एक बार देखो। ठीक है, तो स्केल करने के लिए गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखो क्या होता है स्केल में, क्या हम लोग स्केल का यूज कैसे करते हैं। तो सपोज स्केल कोई भी बोल सकते हो, हम लोग स्केल का यूज कब करेंगे, वा स्केल का एप्लीकेशन क्या है, कोई भी बोल सकते हो। एप्लीकेशन क्या है स्केल का, कोई भी बोल सकते हो। स्केल पोर्शन यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट अगर जानते हो तो बोल बताओ मुझे, स्केल का एप्लीकेशन क्या है, कोई भी जानते हो? हेलो। हेलो। यस सर, स्मॉल से लार्ज या फिर हेलो। लार्ज से स्मॉल। हेलो। अच्छा, हाँ, ओके 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 नैना, मैंने आपका आंसर सुन लिया। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर लार्ज करना है, या फिर कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट को अगर आपको छोटा करना है, तो आप स्केल यूज कर सकते हो। ओके ओके, यस वेरी गुड। सर। और और किसी को कुछ बोलना है स्केल के बारे में, क्या होता है स्केल का यूज क्या होता है, और भी और कोई स्टूडेंट? चलो, तो मैं इसका एप्लीकेशन दिखाता हूँ, स्केल का क्या एप्लीकेशन है एक बार देख लो। तो जस्ट सपोज मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे तो मेरा टूल बार है, ड्रॉ बार है। तो ड्रॉ बार से लेके मैंने एक सेंटर रेक्टेंगल या फिर एक कॉर्नर रेक्टेंगल, आप जो भी एक चाहो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो। तो देखिए, मैं से ओरिजिन को बेस करके मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, ऐसा कुछ रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। इसका एक प्रॉपर वैल्यू भी है, अगर आप चाहो तो इसका वैल्यू चेक भी कर सकते हो। ओके, तो सपोज ये जो रेक्टेंगल मैंने बनाया है, ये रेक्टेंगल का मुझे डबल और एक रेक्टेंगल चाहिए। ठीक है, डबल रेक्टेंगल चाहिए, मतलब इसका दो गुण ज्यादा रेक्टेंगल मुझे और एक चाहिए। तो इसका डबल रेक्टेंगल करने के लिए आप क्या करोगे? तो आपको फिर से माप लेना पड़ेगा, उसके बाद काम करना है, तो बहुत दिक्कत का काम हो जाता है। तो देखिए, डायरेक्टली अगर इस ऑब्जेक्ट को अगर आप डबल करना चाहते हो, दो गुण, तीन गुण, चार गुण, जो भी आपको करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्केल यूज करेंगे। तो स्केल के लिए देखिए क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पहले आप सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए, ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के लिए स्केल के लिए आप इंसर्ट, देन ऑपरेशन, देन ट्रांसफॉर्मेशन, देन इसके अंदर स्केल। स्केल में आके आप क्लिक करोगे, ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पे दो ऑप्शन रहेगा, डुप्लीकेट मोड एक ऑप्शन है। डुप्लीकेट मोड अगर आप ऑफ कर दोगे तो क्या होगा, पहले जैसा रोटेट हमने किया था या फिर ट्रांसलेट जैसा किया था, डुप्लीकेट मोड ऑन कर देने से ये जो आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट चल जाएगा, फाइनल जो ऑब्जेक्ट है वही रहेगा। अगर आप चाहते हो तो मेरा मेन ऑब्जेक्ट भी रहेगा और फाइनल ऑब्जेक्ट भी रहेगा। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, मेन ऑब्जेक्ट भी रहेगा, फाइनल ऑब्जेक्ट भी रहेगा, तो उसके लिए आपको डुप्लीकेट मोड ऑन कर लेना है। तो मैं करता हूँ, डुप्लीकेट मोड में ऑफ कर देता हूँ। तो क्योंकि मेरा फाइनल ऑब्जेक्ट ही मुझे चाहिए, तो डुप्लीकेट मोड ऑन कर दिया। देन किस पॉइंट को बेस करके आप स्केल करना चाहते हो, सपोज ये जो ओरिजिन का जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को बेस करके मैं स्केल करना चाहता हूँ। मतलब ए पॉइंट फिक्स रहेगा, बाद बाकी पोर्शन जो भी है वो ज्यादा
इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो पोर्शन को जब आप क्लिक करोगे ना, क्लिक करने से आप देख सकते हो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे वैल्यू मतलब स्केल फैक्टर वाला जो वैल्यू है वो ऑन हो जाता है। सपोज 2 गुण ज्यादा बड़ा करना है तो यहाँ पे 2 करो, 2 करने के बाद यहाँ पे आप ओके करो। तो देखिए ये जो ऑब्जेक्ट था आपका, इसके देखिए डबल ऑब्जेक्ट आपके पास आपको मिल गया है। तो सपोज ये तो मैंने स्केल करके कर दिया था, देखिए बड़ा हो गया है। सपोज आपको फिर से छोटा करना है, ठीक है, मतलब 2 गुण मैंने ज्यादा कर दिया, तो 2 गुण अगर कम कर दूंगा, ठीक है, 2 गुण कम कर दूंगा तो क्या होगा, पहले जैसा ऑब्जेक्ट था वही ऑब्जेक्ट मुझे मिल जाएगा। तो आप अगर ज्यादा मतलब इंक्रीज करना चाहते हो, तो सपोज 2 गुण 3 गुण 4 गुण, तो आप राउंड फिगर में वैल्यू डालो, 2 गुण तो 2, 3 गुण तो 3, 4 गुण तो 4। ठीक है, अगर आप छोटा करना चाहते हो, डिक्रीज करना चाहते हो, ठीक है, वैल्यू अगर आप डिक्रीज करना चाहते हो या फिर साइज डिक्रीज करना चाहते हो, तो उसके लिए आपका स्केल फैक्टर वाला वैल्यू फ्रैक्शन में देना पड़ता है। स्केल फैक्टर वाला वैल्यू फ्रैक्शन में हाफ करना चाहते हो, मतलब 2 गुण छोटा करना चाहते हो, पूरा ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू 1, टोटल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू 1। अगर आप 2 गुण छोटा करना चाहते हो तो 1 डिवाइडेड बाई 2, रिजल्ट आता है कितना, 0.5। ओके, अगर आप 2 गुण छोटा करना चाहते हो तो क्या होगा, टोटल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 2, तो रिजल्ट आता है 0.5। अगर आप 4 गुण छोटा करना चाहते हो तो 1 डिवाइडेड बाई 4, रिजल्ट आता है 0.25, तो स्केल फैक्टर हो जाएगा 0.25। तो इस कंडीशन में मैं छोटा करना चाहता हूँ, आधा करना चाहता हूँ, तो आधा करने के लिए 1 डिवाइडेड बाई 2, तो रिजल्ट आता है 0.5। तो देखिए यहाँ आप इंसर्ट से भी जाके आप स्केल यूज कर सकते हो, या फिर यहाँ पे भी स्केल वाला पोर्शन इसका सिलेक्ट करो। डुप्लीकेट मोड मैंने ऑफ कर दिया, देन जिस पॉइंट को बेस करके आप स्केल करोगे वो पॉइंट फिक्स्ड हो जाएगा। तो देखिए सपोज मैंने ए पॉइंट को फिक्स्ड कर दिया, फिक्स्ड करने के बाद स्केल फैक्टर कितना रहूंगा, छोटा करूंगा, तो आधा करने के बाद क्या होता है, 1/2, तो 1/2 इक्वल्स टू तो 0.5, तो आप फैक्टर डालो 0.5, फैक्टर डालने के बाद आप इसको ओके कीजिए। तो देखिए पहला जैसा मेरा ऑब्जेक्ट था, पहला ऑब्जेक्ट वैसा ही ऑब्जेक्ट मेरे सामने में आ गया। तो आपको अगर ज्यादा बड़ा करना है तो आप राउंड, सपोज इसको 6 गुण बड़ा करना है, 6 गुण बड़ा करना है तो क्या करोगे, ताहले टोटली 6 करोगे, और 6 गुण छोटा करना है तो 1 डिवाइडेड बाई 6, तो रिजल्ट जितना आता है वैसा ही करना है। तो देखिए 6 गुण अगर बड़ा करना है तो देखिए ऑब्जेक्ट का सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद ए पोर्शन को बेस करके अगर मैं स्केल करना चाहता हूँ तो इस पोर्शन को सिलेक्ट कर लिया। 6 टाइम अगर आपको ज्यादा बड़ा करना है तो आप 6 प्रेस कीजिए, करने के बाद यहाँ पे आप ओके कीजिए। तो देखिए 6 गुण अगर बड़ा करोगे तो डिजाइन का साइज कुछ इतना ज्यादा हो जाएगा, देखिए इतना ज्यादा आ गया है डिजाइन का साइज। अगर आप 6 गुण छोटा करना चाहते हो तो क्या करोगे, 6 गुण छोटा करने के लिए वही 1/5, किसी भी एक पॉइंट को सिलेक्ट करो जो पॉइंट को बेस करके आप स्केल करना चाहते हो, इस पॉइंट को बेस करके स्केल करना चाहता हूँ, तो ये पॉइंट रह जाएगा फिक्स। 6 गुण अगर आपको छोटा करना है तो 1/6 ये वैल्यू देना, ठीक है। मुझे वैल्यू परफेक्ट वैल्यू मुझे मालूम नहीं है तो मैंने दे दिया 1/6, 1/6 देख के ओके करो, तो आपका जैसा छोटा ऑब्जेक्ट था वैसा ही ऑब्जेक्ट आ जाएगा। स्केल जस्ट ऐसा ही है, आपको कोई भी स्केच अगर छोटा करना है या फिर बड़ा करना है रिक्वायरमेंट डायमेंशन के हिसाब से, तो आप लोग ये यूज कर सकते हो स्केल। वीडियो रिकॉर्ड आपको मैं भेज दूंगा तो आप देख लेना, ठीक है। तो स्केल हो गया लगभग। स्केल के बाद जो पोर्शन होता है वो होता है ऑफसेट। स्केल सबका क्लियर है, सबका स्केल वाला पोर्शन क्लियर है ना? अगर क्लियर है तो चैट में जाओ, जाने के बाद लिखो क्लियर। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे बोल सकते हो। स्केल वाला पोर्शन अगर सबका क्लियर है तो चलो ठीक है, अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्रॉब्लम मुझे बोल सकते हो, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट वाला पोर्शन में चल जाते हैं। नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है ऑफसेट। हेलो 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 अभिषेक, कुछ बोलना चाहते हो? हेलो 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 अभिषेक, साउंड नहीं आ रहा है अभिषेक। आप चैट में भी लिख सकते हो। सर डुप्लीकेट मोड को ऑफ करने से डुप्लीकेट मोड ऑफ करने से क्या होता है, आपका जो प्राइमरी जो ऑब्जेक्ट था रहता था वो अनविजिबल हो जाएगा, जो फाइनल ऑब्जेक्ट है वही रहेगा, ठीक है। और डुप्लीकेट मोड ऑन करने से क्या होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट भी रहेगा देन फाइनल ऑब्जेक्ट भी रहेगा। आप फिर से एक बार देखो, ऐसे कि ये वाला ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया, करने के बाद स्केल कर दिया और डुप्लीकेट मोड मैंने ऑन कर दिया, तो क्या रहेगा, प्राइमरी ऑब्जेक्ट भी रहेगा और जो मेरा फाइनल ऑब्जेक्ट है वही रहेगा। तो आप क्या करोगे, जिस पॉइंट को बेस करके आपको स्केल करना है उस पॉइंट को
आप सिलेक्ट करो। सपोज 3 गुण बड़ा ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए तो यहाँ पे आके 3 प्रेस करो। डुप्लीकेट मोड देखिए यहाँ पे ऑन है तो देन आप इसके आके 3 यहाँ पे 3 लिखना, ठीक है, ठीक ठाक से। तो 3 लिखने के बाद आप यहाँ पे लाके ओके करो। तो देखिए मेरा प्राइमरी जो ऑब्जेक्ट था, ये मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्ट था, प्राइमरी ऑब्जेक्ट भी रहेगा। और देन जो फाइनल 3 गुण ज्यादा बड़ा करने से जो ऑब्जेक्ट आता है वो फाइनल ऑब्जेक्ट भी रहेगा, डुप्लीकेट मोड ऑन करने से। ठीक है, चलो अगर क्लियर हो गया है तो हम स्केल वाला पोर्शन में चल जाते हैं। स्केल नहीं, ऑफसेट। किसको मालूम है ऑफसेट क्या है? किसी को मालूम है ऑफसेट क्या है? ऑफसेट का काम क्या है, किसी का मालूम है? ऑफसेट यूज करके आप क्या कर सकते हो, किसी को मालूम है कुछ? मेक द कॉपी ऑफ ए लाइन इन परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल एट ए स्पेसिफिक डिस्टेंस। ओके, वेरी गुड। मेक ए कॉपी ऑफ ए लाइन इन परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, चलो आपने ठीक ही कहा है। किसी भी लाइन को अगर मुझे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, कॉपी मीन्स आप कॉपी तो एक एक बार करके कर सकते हो, मीन्स यहाँ पे मैं हम लोग कुछ डिस्टेंस दे देंगे और डिस्टेंस आपने लिखा भी है स्पेसिफिक डिस्टेंस। डिस्टेंस के हिसाब से अगर मुझे एक ही चीज बार बार चाहिए, सपोज 5 टाइम्स या फिर 10 टाइम्स मुझे एक ही चीज बार बार चाहिए, तो हम लोग डायरेक्टली हम लोग ऑफसेट वाला ऑप्शन में जाएंगे और कितना मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए वो ऑब्जेक्ट हम लोग वहाँ पे मतलब राइट लिख देंगे तो डायरेक्टली वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो देखिए कैसा होता है ऑफसेट। तो ऑफसेट में कुछ करने के लिए आपको पहले एक लाइन ड्रॉ करना है। सपोज मैं एक वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ऐसा कुछ वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया। सपोज ये जो लाइन है, इस लाइन का राइट साइड और लेफ्ट साइड दो साइड है ना, तो राइट साइड में सपोज 5 डिस्टेंस गैप रख के 5 डिस्टेंस, यही लाइन मुझे चाहिए कितना, सपोज 10 टाइम्स यही लाइन चाहिए, मगर दो लाइन का बीच में गैप कितना होगा, 5 मिलीमीटर करके गैप होगा। यही लाइन मुझे 10 टाइम्स चाहिए इस तरफ राइट साइड में, 10 टाइम्स चाहिए राइट साइड में, ठीक है, यही लाइन 10 टाइम्स चाहिए राइट साइड में, और दो लाइन का बीच का गैप कितना रहेगा, 5 मिलीमीटर। तो आप क्या करोगे, लाइन को सिलेक्ट करोगे। लाइन सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, ऑफसेट करोगे। तो आप यहाँ से भी जा सकते हो, इंसर्ट, ऑपरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, देन ऑफसेट। ऑफसेट में चल जाओगे। जाने के बाद आपको कितना टाइम चाहिए, हमको चाहिए 10 टाइम्स चाहिए, तो हम 10 लिख दिया। 10 टाइम्स चाहिए और ऑफसेट डिस्टेंस कितना रहना है, ऑफसेट डिस्टेंस देना है मुझे 5 देना है। ऑफसेट डिस्टेंस कितना देना है, 5 देना है, तो आप 5 डालोगे यहाँ पे। 5 डालने के बाद आप एंटर करोगे। देखिए 10 टाइम्स देना है, 10 टाइम्स देना है मतलब 10 ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे लगेगा। और डिस्टेंस कितना चाहिए, 5 डिस्टेंस चाहिए। आपको अगर राइट साइड में चाहिए तो आप कारसेट आपका जो कारसेट है वो कारसेट राइट साइड में लेके आओगे। आने के बाद डिस्टेंस डालो 5, देन एंटर करो। एंटर करने के बाद आप देखो यहाँ पे आपका 10 टाइम्स ए लाइन आ जाएगा, 10 टाइम्स ए लाइन आ जाएगा। और एक लाइन से दूसरा लाइन का गैप रह जाएगा कितना, एक लाइन से दूसरा लाइन का गैप रह जाएगा 5 मिलीमीटर करके। सपोज मुझे यही लाइन चाहिए सर 10 मिलीमीटर मेरे गैप। में सर अभी जैसे ऑफसेट सेट किए वो मेरे में नहीं दिखा रहा था। अच्छा, सब दिखाएगा, थोड़ा वेट करो, देखो कैसा करके होता है। देखो ये जो आपका जो परपेंडिकुलर लाइन है, यही परपेंडिकुलर लाइन, देखिए फिर से देखिए, मुझे लेफ्ट साइड में 10 आइटम चाहिए, यही परपेंडिकुलर लाइन लेफ्ट साइड में मुझे 10 चाहिए, मगर दो लाइन का बीच का गैप यहाँ पे 5 दिया था, इस साइड में लेफ्ट में करूंगा 10 करके करूंगा, ठीक है, लेफ्ट में करूंगा 10 करके गैप करूंगा। और कितना चाहिए, 10 आइटम्स चाहिए, मगर गैप यहाँ पे 5 है, यहाँ पे गैप में 10 देना चाहता हूँ। तो आप क्या करोगे, पहले लाइन को सिलेक्ट करो। आप यहाँ से इंसर्ट में भी जाकर ऑप्शन ले आ सकते हो, या फिर राइट साइड में भी देखिए यहाँ पे ऑफसेट है, ऑफसेट में आप क्लिक करो। मुझे क्या चाहिए, मुझे लेफ्ट साइड में चाहिए, थोड़ा देख लीजिए, लेफ्ट साइड में मुझे चाहिए। तो लेफ्ट साइड में आप कर्सर रखोगे, ये देखिए लेफ्ट साइड में मैं कर्सर रख दिया। आइटम कितना चाहिए, 10 आइटम्स चाहिए, आइटम चाहिए 10, और 10 आइटम चाहिए, और यहाँ पे 10 आइटम चाहिए, और गैप कितना चाहिए, गैप चाहिए 10 गैप चाहिए। तो देखिए 10 आइटम दे दिया, कारसेट को मैंने लेफ्ट साइड में रख दिया बिकॉज मुझे लेफ्ट साइड में आइटम चाहिए। और ऑफसेट डिस्टेंस कितना दे दिया, ऑफसेट डिस्टेंस दे दिया 10, देन एंटर करो। तो देखिए यहाँ पे भी 10 आइटम्स आ जाएगा, मगर
एक लाइन से दूसरा लाइन का डिस्टेंस हो जाएगा 10, बिकॉज मैंने वहां पे 10 आइटम दिया था, मतलब 10 ऑफसेट डिस्टेंस दिया था, और यहाँ पे मैंने 5 दिया था तो 5। आप काउंट करके देख सकते हो, टोटल 10 आइटम ही है। ठीक है, तो ए होता है ऑफसेट। ए नहीं कि आप हॉराइजेंटल को क्या लिखा है, एक स्टूडेंट, एक मिनट रुको। सर स्केच टूल डायलॉग्स बॉक्स नहीं आ रहा है। अच्छा, जिसका स्केच टूल में डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा, गाइस एक बार देख लो, इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिसके पास स्केच टूल में डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा, और सपोज देखोगे यहाँ पे अंदर में है, आपको ये ड्रैग ड्रैग करके ले आना चाहिए। देखिए ऐसा करके ड्रैग करके बाहर ले आना चाहिए, तो देखिए 1 बाई 1 आइटम ड्रैग करके बाहर आ जाएगा। ठीक है, आपका भी शायद है अंदर में है, ड्रैग करके बाहर ले आइए, देखिएगा सब आइटम है। अगर आइटम अगर नहीं है, मतलब कुछ आइटम मिसिंग है यहाँ पे, अगर आपको ले आना है, फिर हो सकता है कि मैंने एक स्केच बार काट दिया है, तो मुझे बार बार यहाँ पे आके स्केच करना है, या फिर सपोज यहाँ पे मैंने ये जो मॉडिफिकेशन बार है इसको भी कट कर दिया, तो बार बार मुझे यहाँ पे जाना है, तो दिक्कत वाला बात हो जाएगा। तो सपोज मुझे फिर से ये जो आइटम जो मेरा यहाँ पे था, ये भी मैंने कट कर दिया, ये जो आइटम मेरा यहाँ पे था, इसको मुझे फिर से रिस्टोर करना है, मतलब फिर से ले आना है। तो कैसे ले आओगे? तो ले आने के लिए आप क्या करोगे, देखिए यहाँ पे जो डी एस कैटिया दिख रहा है ना, डी एस कैटिया जो दिख रहा है ना, यहाँ पे आपका, आप जब जाओगे, आप फिंगर साइन, यहाँ पे फिंगर साइन इंडिकेट करेगा, तो फिंगर साइन जब इंडिकेट करेगा तो यहाँ पे आके राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करने के बाद देखिए एक चार्ट ओपन हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन है कस्टमाइज, यहाँ पे एक ऑप्शन है कस्टमाइज। कस्टमाइज को क्लिक करोगे, कस्टमाइज को क्लिक करने के बाद देखिएगा ऐसा कुछ चार्ट आपके सामने में आ जाएगा। कस्टमाइज को अगर आप क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ चार्ट आपके सामने में आ जाएगा। देन आपको क्या करना है, टूल बार वाला जो पोर्शन है, टूल बार वाला पोर्शन को आपको सिलेक्ट करना है। करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, रिस्टोर ऑल कंटेंट, सिलेक्ट करने के बाद ओके, रिस्टोर और पोजीशन सिलेक्ट करोगे, देन ओके करोगे। देन ओके करने के बाद आप इसको क्लोज करो। देखो जो टूल आपका मिसिंग हो गया था, वो टूल सब यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिर से रिस्टोर हो जाएगा। और ये जो पोर्शन है स्केच टूल्स, ये मेरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो मैं इसको सामने में रख देता हूँ, क्योंकि ग्रिड वगैरह पोर्शन, स्नैप वगैरह पोर्शन सब यहाँ पे है। इसका भी क्या काम है मैं आपको बाद में बताऊंगा। और ये जो दो पोर्शन है उसमें उतना काम में नहीं लगता है, तो इसको मैं कट कर दिया, इसको भी मैंने कट कर दिया। अगर जिसके पास देखोगे टूल बार नहीं है, वो कस्टमाइजेशन करके ले आ सकते हो। और ले आने के बाद मॉडिफिकेशन पोर्शन अंदर में रहता है, वो आपको दिखाई नहीं देगा, तो आपको स्केच वाला जो टूल है इसको ड्रैग करके बाहर ले आना है। देखिए ड्रैग करके बाहर ले आया, और इसमें देखिए मॉडिफिकेशन वाला पोर्शन मेरे सामने में आ गया है। जिसके पास टूल बार नहीं है वो कस्टमाइज करके ले आ सकते हो। ठीक है, सबको मिल जाएगा। तो ये तो मैंने कर दिया है, वर्टिकल लाइन का कर दिया है। ठीक है, ये तो मैंने वर्टिकल लाइन का कर दिया है। अगर आपको सर्कुलर या फिर रेक्टेंगुलर वाला पार्ट का कुछ करना है, तो भी आप ऑफसेट से कर सकते हो। तो देखिए ये जो पोर्शन है इसको मैंने डिलीट कर दिया, और देन यहाँ पे मैंने एक सर्कुलर वाला पोर्शन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दिया, सर्किल। तो सर्किल में जाकर ओरिजिन को बेस करके एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। ऐसा कुछ मैंने सर्किल ड्रॉ किया। सपोज ये जो सर्किल है, ये सर्किल का बाहर मुझे और सर्किल चाहिए, मगर डिस्टेंस होगा कितना ना, 10 मिलीमीटर या फिर 5 मिलीमीटर या फिर 10 मिलीमीटर गैप रख के। तो सपोज 10 मिलीमीटर गैप रख के मुझे ये जो सर्किल है इसका बाहर 20 आइटम्स चाहिए। कितना आइटम चाहिए? 20 आइटम चाहिए। और हर एक का गैप रहेगा कितना, 10 मिलीमीटर करके गैप रहेगा। तो पहले आप इस सर्किल को सिलेक्ट करो, देन यहाँ पे जो ऑफसेट है ऑफसेट को सिलेक्ट करो। आइटम कितना चाहिए आपका? आइटम चाहिए 20 आइटम चाहिए। और कहाँ पे चाहिए ना, सर्किल के बाहर। तो कारसेट आप बाहर में ले आओगे, कारसेट बाहर पे रखोगे, रखने के बाद यहाँ पे गैप डालो, 10 गैप डाल देता हूँ, 10 गैप रख के आप एंटर करो। तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ डिजाइन मिल जाएगा आपको। ठीक है, देखिए ऐसा करके देखिए 20 टोटल आइटम है। अगर आप काउंट करोगे तो आप देख सकते हो टोटल 20 आइटम है इस। और हर एक आइटम का गैप कितना है? हर एक आइटम का गैप है 10 करके गैप है। अगर आप जूम करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे 10 करके इंडिकेट कर रहा है। देखिए हर एक पोर्शन 10 करके इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, सपोज आपको चाहिए अंदर में चाहिए, अंदर में कितना चाहिए? अंदर में मुझे 10 आइटम चाहिए 5 गैप रख के। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले ये जो सर्किल है इस सर्किल को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद ऑफसेट में जाओ, ऑफसेट में जाने के बाद कारसेट कहाँ पे रखना है? कारसेट अंदर में रखना है। आइटम कितना रहेगा? आइटम रहेगा 10 आइटम रहेगा।
बट गैप कितना रहेगा, गैप रहेगा 5। गैप में यहाँ पे दे रहा हूँ 5, तो गैप मैंने 5 दे दिया। 5 10 आइटम, गैप रहेगा 5, देन एंटर। तो देखिए अंदर में देखिए 5 गैप रख के 10 आइटम्स आ जाएगा, अगर आप काउंट करोगे तो हो जाएगा। तो यही होता है ऑफसेट। आप चाहो तो रेक्टेंगल का भी कर सकते हो, या फिर चाहो तो सर्कुलर का भी सर्किल वाला पोर्शन का भी कर सकते हो। तो ये हो गया है मेरा ऑफसेट कमांड। तो यहाँ पे देखिए मॉडिफिकेशन में भी मैं जितना हो सके, मतलब जो इम्पोर्टेंट है डिजाइन करने में के लिए, जो जो पार्ट इम्पोर्टेंट है मैंने दिखाया आप लोग को। तो ये पूरा हो गया है स्केच पोर्शन, और आपका जो मॉडिफिकेशन पोर्शन है उसका बारे में मैंने दिखाया। तो और भी कुछ पोर्शन है, जैसा कि मैं यहाँ पे कुछ पार्ट को जूम करता हूँ। जूम करने के बाद, अच्छा ये जो पार्ट है इसको पहले काट कर देता हूँ। फुल सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करके डिलीट कर देना, ठीक है। फुल सिलेक्ट कर लिया, करने के बाद डिलीट। थोड़ा जूम करो। सर स्केच देखिए ये कैसे होता है लाते जूम हैं? इन, ये होता है जूम आउट। हाँ बोलो, स्केच बोलो क्या स्केच बोलना कैसे चाहते हो, लाते बोलो। हैं? स्केच स्केच कैसे लाओगे? स्केच लाने के लिए आपको पहले क्या करना है, आपका जब पार्ट ओपन करोगे कुछ इस टाइप का, कुछ 3D वाला पार्ट आपका ओपन होगा। क्या होगा? ऐसा कुछ 3D वाला पार्ट आपके सामने में ओपन हो गया। स्केच ले आने के लिए, 3D से स्केच ले आने के लिए इसमें से कोई भी एक प्लेन को सिलेक्ट करो। मैं इतना दिन से आपको कर रहा था एक्स वाई प्लेन को सिलेक्ट करके मैं डिजाइन कर रहा, तो आप एक्स वाई प्लेन को सिलेक्ट, तो आपका मर्जी, आप कोई भी प्लेन सिलेक्ट कर सकते हो। मैं टॉप प्लेन को ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। एक्स वाई प्लेन को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे जो स्केच वाला बटन है, स्केच वाला बटन को आप क्लिक करो, आपके सामने में स्केच वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं ग्रिड। पीछे वाला जो बॉक्स वाला पोर्शन है इसको ग्रिड, देखिए बॉक्स वाला पोर्शन जो है इसको ग्रिड कहते हैं। आप अगर ग्रिड ऑफ करना चाहते हो तो इसके ऊपर इसको आप ऑफ कर दो, देखोगे पीछे वाला पोर्शन में ग्रिड कुछ नहीं रहेगा, ग्रिड ऑफ हो जाएगा। देन इसको आप ऑन करोगे तो ग्रिड आएगा। 2D वाला कोई भी अगर डिजाइन आप करोगे तो ग्रिड ऑन करके ही करना। और ये जो होता है, ये होता है स्नैप मोड वाला पोर्शन। स्नैप मोड अगर आप ऑन करोगे तो इसका क्या होता है, स्नैप मोड ऑन करने से, तो सपोज आपको कुछ लाइन ड्रॉ करना है, स्नैप मोड देखिए मैंने ऑन कर दिया है। अगर सपोज आपको कुछ लाइन ड्रॉ करना है, आप लाइन में जाओ, तो आप देखोगे स्नैप मोड ऑन के लिए आप क्या करोगे, देखिए ये जो ग्रिड का जो जॉइंट वाला पोर्शन है, इस जॉइंट वाला पोर्शन से ही आप ड्रॉ कर सकते हो। ग्रिड का मिडिल वाला पोर्शन या फिर गैप वाला पोर्शन से आपका कर्सर नहीं जाएगा। आपका कर्सर देखिए सिर्फ जॉइंट जॉइंट वाला पोर्शन में ही आएगा, ठीक है, गैप वाला पोर्शन में नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग ग्रिड नेचुरली, आई मीन ग्रिड मतलब स्नैप टू पॉइंट, ये जो पोर्शन है इसको हम लोग नेचुरली ऑफ करके डिजाइन करते हैं। क्योंकि बहुत सारा पोर्शन होता है ना जो आपको गैप से डिजाइन करना है या फिर ऊपर से नीचे से। अगर आपने स्नैप वाला पोर्शन ऑन कर दिया तो आप गैप से डिजाइन नहीं कर पाओगे। वो जहाँ पे ग्रिड का जॉइंट पॉइंट है, वो जॉइंट पॉइंट में ही आपका कर्सर इंडिकेट करेगा। गैप पोर्शन में जॉइंट पॉइंट गैप पोर्शन में आपका कर्सर इंडिकेट नहीं करेगा। तो हम लोग स्नैप वाला पोर्शन ऑफ कर देते हैं। अच्छा, ये जो साइड में जो पोर्शन है, ये पोर्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो है हॉराइजेंटल वर्टिकल, इसको अगर आप ऑफ कर दोगे तो डायमेंशन वाला पोर्शन आप नहीं लिख पाओगे। और ये वाला जो पोर्शन है जियोमेट्रिक कांस्टेंट, मतलब वर्टिकल लाइन, हॉराइजेंटल लाइन जो भी इंडिकेट करता है ना, पैरेलल लाइन या फिर टेंजेंट वाला पोर्शन, अगर ये सब ऑफ कर दोगे तो वो नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो ख्याल रखना ग्रिड वाला पोर्शन ऑन होना चाहिए, यहाँ पे जो स्नैप वाला पोर्शन है ऑफ होना चाहिए। और यहाँ पे जियोमेट्रिक कांस्टेंट और यहाँ पे डायमेंशनल कांस्टेंट, ये जो पोर्शन है ये दो पोर्शन ऑन कर रखना, ठीक है, डिजाइन के दौरान। तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो चलो, इतना दूर हो गया मेरा 2D वाला पार्ट। 2D मतलब स्केच वाला पार्ट, और देन डायमेंशन मॉडिफिकेशन वाला पार्ट। आप लोग अगर चाहो तो वीडियो देख सकते हो, वीडियो लिंक देख सकते हो, देखने के बाद आप कर सकते हो। 2 दिन में कंप्लीट हो गया, 2 दिन से ज्यादा लग गया है, 2 दिन में कंप्लीट हो गया है। तो गाइस क्लियर है ना, ऑफसेट वगैरह पोर्शन या फिर कोई भी स्केच या फिर मॉडिफिकेशन वाला पोर्शन सब क्लियर है ना? अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बोल सकते हो, अगर क्लियर है तो हम लोग दूसरे वाला पोर्शन में चल जाते हैं। क्लियर है ना सबको? सर ऑफसेट एक बार फिर से बताइएगा। ऑफसेट एक बार फिर से, ओके चलो ऑफसेट में फिर से एक बार दिखा रहा हूँ, देख लो। ऑफसेट क्या होता है, जो आपने देखिए एक स्टूडेंट रिप्लाई किया था ऑफसेट के, देखिए एक ही चीज अगर आपको
बार बार डिजाइन करना है तो आप ऑफसेट यूज कर सकते हो। एक ही चीज बार बार डिजाइन कुछ डिस्टेंस के हिसाब से अगर करना चाहते हो तो देखिए मेरे पास एक सर्किल वाला पोर्शन से मैं फिर से दिख रहा हूँ। देखिए एक सर्किल ओरिजिन को बेस करके सर्किल एक मैंने ड्रॉ कर दिया, सर्किल ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद सपोज ये जो सर्किल है, ये सर्किल मुझे कुछ डिस्टेंस गैप रख के बाहर में और भी सर्किल करना है। तो सपोज आपका 5 डिस्टेंस या फिर 10 डिस्टेंस गैप रख के और भी बाहर 10-12 आइटम आपको ड्रॉ करना है। तो आप क्या करोगे, आप पहले इसका रेडियस देखोगे कितना है। रेडियस देखने के बाद 10 गैप, तो रेडियस से आप फिर से 10 ऐड करोगे। ऐड करने के बाद जितना रेडियस हुआ फिर से सेंटर पॉइंट से लेके फिर एक सर्किल करोगे, उसका फिर से डायमेंशन मेंटेन करोगे। तो ऐसे करके करने से बहुत टाइम चल जाता है। फिर से और एक सर्किल करोगे, फिर से रेडियस से आपको 10 ऐड करना है। ऐसे करके करोगे तो अगर आपको 10 आइटम करना है तो आपको 10 बार रेडियस से 10 वैल्यू ऐड करके दिखना है और 10 बार सर्किल ड्रॉ करना है इस ओरिजिन को बेस करके। तो बहुत टाइम चल जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ इजी कमेंट है। आपको 10 क्यों, आपका अगर 100 टाइम्स भी चाहिए ना, जैसे 100 टाइम्स मुझे ऑफसेट करना है और 100 टाइम्स मुझे सर्किल ड्रॉ करना है बाहर में 10 गैप लेके, तो इजी से हो जाएगा। कैसे होगा, तो जस्ट देखिए सर्किल को मैंने सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद ये जो ऑफसेट वाला पोर्शन है आप इंसर्ट में भी जा सकते हो, ऑपरेशन देन ट्रांसफॉर्मेशन देन ऑफसेट, यहाँ पे भी आकर आप ऑफसेट सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर डायरेक्टली देखिए मॉडिफिकेशन पोर्शन मेरा सामने में है, यहाँ पे भी आकर आप ऑफसेट सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने ऑफसेट सिलेक्ट कर लिया। कितना आइटम चाहिए, सपोज मुझे 15 आइटम्स चाहिए सर्किल के बाहर, 15 कर दिया। और गैप कितना चाहिए, मुझे गैप चाहिए 10 मिलीमीटर करके गैप चाहिए, तो 10 दे दिया। और बाहर होना चाहिए, इसलिए कारसेट देखिए सर्किल का बाहर ले आया। मेरा जो कारसेट है, ये जो कारसेट है ना, एक कारसेट अगर अंदर में करना है तो कारसेट का पोजीशन अंदर में रख के वैल्यू दीजिए। अगर बाहर करना है तो कारसेट के पोर्शन बाहर रखना है। और यहाँ पे देखिए कुछ चेंजेस आ गया है, तो मैं यहाँ पे दे दिया 10 दे दिया। देने के बाद डायरेक्टली एंटर करो तो देखिए 15 आइटम्स आ जाएगा। एक आइटम से दूसरा आइटम का गैप रहेगा 10 मिलीमीटर। तो अगर जूम करोगे तो देखिए टोटल 15 आइटम से बाहर अगर काउंट करो, देखो टोटल 15 आइटम से, ठीक है। और 5-10-10 गैप रख के बाहर हो गया। ये अगर ये आपको हाथ से करना था, हाथ से मगर मतलब सर्किल वाला कॉमेंट से, तो आप क्या करते, रेडियस पहले जांच लेते, लेने के बाद एक सर्किल बनाए और उसके बाद ये जो गैप है इस रेडियस से फिर से आपको 10 ऐड करना है। जितना वैल्यू होगा फिर से आप सर्किल कमेंट में जाके सेंटर को बेस करके फिर से एक सर्किल बनाओगे, फिर से 10 आपको काउंट करना है रेडियस से, फिर से करोगे तो टाइम चल जाता है बहुत। तो इसलिए एक थोड़ा सिंपल वाला कमेंट था ऑफसेट, जो आप यूज करके इजीली कर सकते हो। जितना आइटम आपको लगेगा उतना ही आइटम आप पुट कर सकते हो, ठीक है। तो इतना दूर मेरा हो गया है। अब कुछ 3D वाला पार्ट में हम लोग जाते हैं, ठीक है। 3D वाला पार्ट हम लोग चल जाते हैं। तो पहले हम इसको कट कर देते हैं, कट करते हैं, ठीक है। तो 3D वाला पार्ट थोड़ा देखिए। 3D जो पोर्शन है, 3D वाला जो पार्ट है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखिए स्केच उतना काम में नहीं लगेगा, ठीक है। मगर आप लोग को तो कुछ 3D करने के लिए कुछ तो स्केच छोटा मोटा दिखाना जरूरी था, इसलिए मैंने स्केच वाला पोर्शन आपको दिखाया। मगर जो इम्पोर्टेंट जो भी पार्ट होगा सब होगा 3D में, क्योंकि मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है तो 3D मैक्सिमम मेरा काम में आएगा। तो सपोज 3D मुझे कुछ करना है यहाँ पे, तो सपोज यहाँ पे मैं एक 3D में पहले देखिए एक सिलेंडर डिजाइन करूंगा, ठीक है। एक क्या करूंगा, सिलेंडर डिजाइन करूंगा। सिलेंडर का क्या रहता है कि इंटरनल डाया रहता है, एक आउटर डाया रहता है और उस हिसाब से उसका कुछ हाइट वगैरह रहता है, ठीक है। तो सपोज मैं एक सिलेंडर टाइप का कुछ पोर्शन बनाऊंगा जिसका इनर डाया हो जाएगा। सपोज सपोज इनर डाया हो जाता है 200, सॉरी इनर डाया होगा 180, 180 हो जाएगा इनर डाया। या फिर कुछ वैल्यू 180, आउटर डाया हो जाएगा 200, आउटर डाया 200, इनर डाया 180 या फिर 170 डालो। और उस हिसाब से उसका कुछ हाइट होगा कितना, सपोज 500 टाइप का कुछ हाइट में यहाँ पे यूटिलाइज करूंगा। करने के बाद एक सिलेंडर ड्रॉ करूंगा। सब मैकेनिकल स्टूडेंट हो तो फिर से बोल रहा हूँ, देखो स्कैटिया में हम लोग एक सिलेंडर डिजाइन करेंगे। सिलेंडर का क्या होगा, एक इनर डायर रहेगा, एक आउटर डायर रहेगा। इनर डायर सपोज 180, आउटर डायर सपोज 200, और उस हिसाब से कुछ उसका हाइट सपोज 500 या फिर कुछ मतलब देखने के लायक, ठीक है। कुछ में यहाँ पे कुछ हाइट है, तो फ्री हैंड स्केच कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ कोई भी डायमेंशन मेरे सामने में नहीं है, तो मैं एक फ्री हैंड में स्केच कर रहा हूँ।
तो सिलेंडर कैसे बनाओगे या फिर कोई भी 3D ऑब्जेक्ट कैटिया में कैसे ड्रॉ करोगे, तो वही मैं दिखा रहा हूँ। तो आप लोग जो लोग ऑटो कैड किए हो, आप लोग जानते हो ऑटो कैड 3D जो लोग आप लोग किए थे, वो लोग को कुछ आइडिया है। मतलब 3D करने के पहले मुझे क्या करना है, 2D वाला स्केच ड्रॉ कर लेना चाहिए। 2D वाला स्केच ड्रॉ करने के बाद ही हम लोग 3D में उसको यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या होता है, पहले मैं स्टार्ट वाला बटन में जाता हूँ, जाने के बाद मैकेनिकल देन पार्ट वाला डिजाइन पहले एक ओपन कर लेता हूँ। थोड़ा देखिए आप लोग घर में, या फिर अगर हो तो मेरे साथ साथ ही आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें से देखिए 3 प्लेन है, आप लोग जानते हो 3 प्लेन है। इस 3 प्लेन से आप कोई भी एक प्लेन को सिलेक्ट कर सकते हो। इस 3 प्लेन से आप कोई भी एक प्लेन को सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे टॉप प्लेन सिलेक्ट करूंगा। कौन सा प्लेन? टॉप प्लेन। टॉप प्लेन मीन्स होता है एक्स वाई प्लेन, ए वाला पोर्शन टॉप प्लेन। तो टॉप प्लेन सिलेक्ट कर लिया। टॉप प्लेन सिलेक्ट करने के बाद मैंने स्केच में चल गया, ये तो आप लोग जानते ही हो। करने के बाद देखिए सब कुछ पोर्शन मेरे सामने में है। देन यहाँ पे मैं कुछ पोर्शन ड्रॉ करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ पोर्शन जैसा कि इंटरनल डाया मैंने बोल दिया था 180, तो सर्किल को सिलेक्ट किया। देन ओरिजिन को बेस करके एक सर्किल 180 स्मार्ट डायमेंशन, देन यहाँ पे डबल क्लिक, देन 180 हो जाएगा इंटरनल डाया 180। और आउटर डाया मैंने कितना बोला था? आउटर डाया बोला था 200। तो देखिए फिर से सर्किल को बेस करके सेम सेंटर पॉइंट को बेस करके और एक सर्किल में ड्रॉ कर रहा हूँ जिसका डाया हो जाएगा 200। तो इसको सिलेक्ट करके 210 है, तो डबल क्लिक करो, करने के बाद वैल्यू डालो 200। तो देखिए मैंने कुछ ऐसा दो सर्किल ड्रॉ कर लिया, इनर डाया 180 एंड आउटर डाया 200। तो हो जाने के बाद मुझे क्या करना है, कुछ हाइट वगैरह देना है। तो आप लोग तो स्केच डिजाइन जानते हो, हाइट तो सर सर्कल मेरे को नहीं आ रहा। सर्किल तुमको नहीं आ रहा? क्यों? आप स्केच वाला पोर्शन में गए थे, ग्रिड वाला पोर्शन आपका आपका कंप्यूटर में दिख रहा है ना? ग्रिड वाला पोर्शन आपका कंप्यूटर में दिख रहा है ना? हाँ 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 सर। ग्रिड वाला पोर्शन दिखने के बाद यहाँ पे सर्किल सर्किल जो है देखिए, रेक्टेंगल के नीचे आपका शायद सर्किल के बदले में कुछ दूसरा वाला पोर्शन सिलेक्ट हुआ है। तो आप क्या करोगे, इसके साइड में जो एरो है, एरो को आप सिलेक्ट करो। एरो को सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन देखिए सर्किल का है, तो आप सर्किल को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद ऑरिजिन में आके क्लिक करो। क्लिक करने के बाद देखो सर्किल होगा, और उसको अगर डायमेंशन कुछ मेंटेन करना है तो कांस्टेंट में जाओ। जाने के बाद सर्किल का पेरीफेरी में ऊपर आके क्लिक करो, देखोगे यहाँ पे सर्किल का डाया भी दिखाएगा। ट्राई करो, अगर हुआ तो नहीं, होगा, नहीं तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा। सर्किल का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो आप कस्टमाइज यहाँ पे जाओ, इस साइड में जाओ। देखो यहाँ से अगर नहीं आ रहा है तो आप इस साइड में जाओ, इंसर्ट में जाओ, प्रोफाइल में जाओ। प्रोफाइल के अंदर देखिए सर्किल का इतना सारा पोर्शन है, आप पहले वाला सर्किल को सिलेक्ट करो, ठीक है। मेरा कंप्यूटर देखो, इंसर्ट प्रोफाइल देन सर्किल वाला पोर्शन में जाओ। सर्किल का अंदर में देखिए इतना सारा पोर्शन है, आप सिर्फ सिंपल ऊपर में जो सर्किल है ये सर्किल को आप सिलेक्ट करो। दिख रहा है ना आपका कंप्यूटर में? यस सर, यस यस सर। अच्छा यहाँ से लेके करो, दो सर्किल बनाना। इंटरनल होगा 180, आउटर होगा 200, राइट। अब देखो इसका कुछ हाइट मुझे देना है, सपोज 500 हाइट देंगे। तो ये तो 2D है, हाइट तो हम लोग 3D में देंगे। तो 2D से कैसे आप लोग 3D में जाओगे? अगर आपका स्केच कंप्लीट हो गया तो आप लोग यहाँ पे देखोगे एक ऑप्शन रहता है एग्जिट वर्क बेंच नाम का एक पोर्शन रहता है। ये वाला पोर्शन देखिए, ये जो पोर्शन है इसका नाम है एग्जिट वर्क बेंच। तो एग्जिट वर्क बेंच में जाकर आप क्लिक करो। क्लिक करने से ही आप देखोगे आपका डिजाइन 2D से 3D में चल जाएगा। आपका डिजाइन 2D से 3D में चल जाएगा। देखिए आपका डिजाइन 2D से 3D में चल गया। अगर आपको कुछ हाइट वगैरह देना है तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं पैड। अगर आपका कुछ हाइट देना है तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं पैड। तो पैड में आके आप क्लिक करो। पैड में आके क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे एक डेफिनेशन बॉक्स आ जाएगा सामने में। डेफिनेशन बॉक्स आ जाएगा। पैड में मुझे हाइट कितना देना है, सपोज हाइट देना है 500। तो यहाँ पे देखिए लेंथ वगैरह जो पोर्शन है, लेंथ वगैरह पोर्शन में कितना इंडिकेट हो रहा है? 20 इंडिकेट हो रहा है। कितना? 20 इंडिकेट हो रहा है। तो 20 के बदले में हम यहाँ पे देंगे कितना? 500। तो आप 500 प्रेस करो। 500 प्रेस करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है प्रीव्यू। आप अगर देखना चाहते हो तो प्रीव्यू में आकर आप क्लिक करो तो देखोगे इसका कुछ हाइट वगैरह उठ जाएगा यहाँ पे।
प्रीव्यू में आके देखिए 500 जो मैंने वैल्यू दिया है ज्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है, इतना मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, तो 500 मतलब प्रीव्यू किया है, फाइनल तो नहीं किया ना। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसका डायमेंशन छोटा भी कर सकते हो। तो 500 से मैं यहाँ पे इसका वैल्यू कर दिया फिर से 300, कितना कर दिया 300। तो देखिए 300 से देखिए ये छोटा हो जाएगा, फिर से आप प्रीव्यू में क्लिक करो तो देखिए 300 में आ जाएगा, ठीक है, 300 ऐसा कुछ आ जाएगा। अगर 300 में फिर से रिपीट करूंगा, थोड़ा देखो मेरा कंप्यूटर, थोड़ा देखो, मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर होगा तो प्रॉब्लम कुछ होगा तो मुझे फिर से बोलना। तो देखिए 300 कर दिया, और मेरा जो इंटरनल और आउटर जो डाया था वो सब कुछ यहाँ पे आ गया। आने के बाद अगर आपका ये सही लगा तो आप यहाँ पे आके इसको ओके कर देना। तो ओके कर दिया, बाहर में एक बार क्लिक करो, क्लिक करने के बाद अगर ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अगर आपको 360 डिग्री एंगल में रोटेट करना है, ये जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, ये ऑब्जेक्ट अगर आपको 360 डिग्री एंगल में रोटेट करना है, तो रोटेट करने के लिए ए पोर्शन, और ए जो रोटेट है ए वन टाइम रोटेट। अगर आपका आपने माउस का लेफ्ट बटन अगर छोड़ दिया तो आपका रोटेट खत्म हो जाएगा, फिर से आके आपको ये रोटेट आपको सिलेक्ट करना है। कोई भी जो उसका बारे में आपका कोई भी मतलब नॉलेज नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा टूल है जिसका बारे में आपका कोई भी नॉलेज नहीं है या फिर मैंने अभी तक नहीं बताया, वो वाला टूल यूज मत करो, ठीक है। यूज करने से क्या होता है, डिजाइन पूरा गड़बड़ हो जाता है, वो सेटअप करना बहुत प्रोसेस मुश्किल हो जाता है। आपने कौन सा बटन अपने बताया, बटन अपने प्रेस किया था आपको मालूम नहीं होगा, मैं तो ऑनलाइन में क्लास कर रहा हूँ, मैं देख भी नहीं पाऊंगा, तो करने में पूरा दिक्कत हो जाएगा डिजाइन। जिसके बारे में जो टूल के बारे में आपका कोई भी नॉलेज नहीं है, वो वाला टूल आप मत यूज करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर कुछ टूल आपने गलती से यूज कर दिया जिसके बारे में आपको मालूम नहीं है, तो क्या होता है, डिस्प्ले पे कुछ अलग सा हो जाता है, या फिर आप सिलेक्शन नहीं कर पाओगे डिजाइन प्रॉपरली, ठीक है। तो मैं जिस टूल के बारे में आपको दिखा रहा हूँ वही टूल आप यूज करो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप 360 डिग्री एंगल में रोटेट करना चाहते हो तो ए होता है रोटेट, देखिए हैंड्स के ऊपर एक बॉल वाला सिंबल है, ए होता है रोटेट। तो रोटेट को आप सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा, ये ऑरेंज कलर हो जाएगा। ऑरेंज कलर हो जाने के बाद आप यहाँ पे कर्सर ले आओ, लेफ्ट बटन को प्रेस करोगे, प्रेस करने के बाद आप रोटेट करो। आपका जो डिजाइन है आप 360 डिग्री एंगल में रोटेट कर सकते हो। और इस हिसाब से देखिए ये जो कंपास है, ये कंपास भी देखिए रोटेट हो रहा है, क्यों, क्योंकि मैं तो पूरा पेज को ही रोटेट कर रहा हूँ, तो डिजाइन भी रोटेट, उस हिसाब से मेरा जो 3 एक्सिस है एक्सिस भी। और ये रोटेट में क्या बोल दिया, वन टाइम, अगर आप बटन छोड़ दोगे, लेफ्ट बटन अगर छोड़ दोगे तो फिर ये डिसेबल हो जाएगा। अगर उसको आपको फिर से रोटेट करना है तो फिर से आपको इसके ऊपर आके क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको इसको रोटेट करना है। तो देखिए ऐसा करके आप रोटेट कर सकते हो, देखिए ऐसा करके आप रोटेट कर सकते हो। क्लियर है सबको, सबको क्लियर है, डिजाइन सबको सबको क्लियर है ना, हेलो, और एक ये बार और पोर्शन सबका बताइए ना। एक बार और, ठीक है, मैं फिर से दिखा रहा हूँ, देखिए आ, इसको मैं कट कर रहा हूँ, एक बार फिर से देखो, इसके अंदर और भी पोर्शन रहेगा। सपोज मुझे एक सिलेंडर में फिर से वही पोर्शन में फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए जस्ट मैन मैकेनिकल देन पार्ट डिजाइन के बाद आप ओके करोगे। ओके करने के बाद देखो ठीक ठाक से देखो, कोई भी एक प्लेन चूज करो, जैसा कि XY प्लेन चूज कर लिए, करने के बाद यहाँ पे जो होता है स्केच वाला पोर्शन, स्केच में आके मैंने सिलेक्ट कर लिया। दो सर्किल होगा, इंटरनल होगा 180, तो एक मैंने सर्किल कर दिया 180, आउटर होगा 200, तो आउटर 200 मैंने दो सर्किल ड्रॉ कर लिया, कांस्टेंट में जाकर आप इसका वैल्यू डालो। एक रह जाएगा 180, डबल क्लिक इसके ऊपर, देन प्रेस करो 180, 180 देन 180, और एक सर्किल रह जाएगा 200, तो कांस्टेंट में फिर से जाओ, जाने के बाद यहाँ पे वैल्यू लिखो 200, डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करने के बाद 200 लिखो, 200 मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो 200 देखिए दो सर्कल ये तो कर सकते हो, ओरिजिन को बेस करके एक हो जाएगा 180 और एक हो जाएगा 200। देन इसको मुझे 3D में ट्रांसफर करना है, तो 3D में ट्रांसफर करने के लिए 2D तो हो गया, अब 3D में आपको ट्रांसफर करना है, नहीं तो आप हाइड नहीं दोगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे पैट का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे पैट का ऑप्शन नहीं है, पैट का ऑप्शन ले आने के लिए आपको 3D में जाना है, ये 2D वाला पेज है। तो 2D में ले आने के लिए आपको क्या करना है, 3D में ले आने के लिए आपको एग्जिट वर्क बेंच जो है इसको क्लिक करना है। जब क्लिक करोगे तो देखो ग्रिड वाला पोर्शन चल जाएगा, और यहाँ पे देखोगे कुछ अलग सा कमेंट आ जाएगा, तो यहाँ पे जो एग्जिट वर्क बेंच है, एग्जिट वर्क बेंच देखो ठीक ठाक से देखो,
इसका नाम होता है एग्जिट वर्क बेंच। इसके ऊपर में जाकर आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप देखो 2D से 3D में चल जाएगा। 3D में चल जाने के बाद इसका आप अगर हाइट देना है तो हाइट देने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो पैड है पैड के ऊपर आके क्लिक करना है। तो पैड में मैंने हाइट कितना दिया था 300, तो यहाँ पे वैल्यू डालो 300। 300 डालने के बाद बाहर में एक बार क्लिक करना, तो देखोगे 300 वाला वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। देखिए 300 छोटा करो, देखो 300 वाला वैल्यू आ गया है। 300 वाला वैल्यू आ गया है। अगर देखना है तो प्रीव्यू करो। प्रीव्यू करने के बाद इसको ओके करो। तो देखो ऐसा कुछ सिलेंडर टाइप का डिजाइन आपके सामने में आ जाएगा। तो ये तो आ गया, सिलेंडर तो हो गया, ऐसा कुछ हॉलो सिलेंडर हो गया। सपोज आपको क्या करना है, सपोज ये जो डिजाइन है, आपने जो डिजाइन बनाया है, इस डिजाइन का मिडिल से और एक सैफ्ट बनेगा। मिडिल से क्या होगा, और एक सैफ्ट बनेगा, और जो सैफ्ट बोथ साइड एक्सटेंड रहेगा। मिडिल में और एक सैफ्ट बनेगा, ये मिडिल वाला पोर्शन में और एक सैफ्ट बनेगा। जो सैफ्ट क्या होगा, दो जो फेस है, ये जो इंटरनल फेस है, इस साइड में जो इंटरनल फेस है, दो फेस में क्या रहेगा, दो फेस में एक्सटेंड करके रहेगा, जस्ट ज्वाइन करके रहेगा। तो वो सैफ्ट आप कैसे ड्रॉ करोगे, वो सैफ्ट ड्रॉ करने के लिए आप देखिए मैंने यहाँ पे तो टॉप मतलब एक्स वाई प्लेन को बेस करके सर्किल, दो सर्किल बनाया, उसके बाद हाइट दिया। अगर परपेंडिकुलर पोजीशन में अगर आपको सैफ्ट करना है तो एक्स वाई को छोड़ के जो दो प्लेन है वो दो प्लेन में से किसी एक प्लेन को सिलेक्ट करो। सपोज मैंने सिलेक्ट कर लिया कौन सा वाला प्लेन, वाई जेड वाला प्लेन। देखिए ठीक ठाक से वाई जेड वाला प्लेन को मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद स्केच वाला पोर्शन जो है, स्केच वाला पोर्शन में क्लिक कर दिया। तो मेरा देखिए फिर से डिजाइन मेरे सामने में आ गया है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, पूरा मिडिल में लेना है। पूरा मिडिल में सर्किल अगर लेना है तो मुझे वैल्यू मालूम है कितना है, टोटल है 300 है, तो 150 आओगे तो मिडिल में आ जाएगा। तो मेरे पास और एक कंडीशन है सर्किल ड्रॉ करने के लिए। सर्किल ड्रॉ करने के लिए कंडीशन क्या है, बोलो सर्किल यूजिंग कोऑर्डिनेट। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हॉराइजेंटल कितना रहेगा, हॉराइजेंटल में 0 रहेगा। वर्टिकल कितना रहेगा, पूरा अगर मिडिल में बनाओगे तो वर्टिकल 350 का आधा कितना होता है 150, तो आप यहाँ पे वैल्यू डालो 150 150। और रेडियस कितना रहेगा, रेडियस ये जो मिडिल में जो रेडियस रहेगा, रेडियस का वैल्यू मैंने दे दिया 10। रेडियस 10 मीन्स डाया बन जाएगा 20। ठीक है, तो यार 10 के बदले में आप 15 भी डाल सकते हो, तो सपोज 15 डाल दिया, रेडियस का वैल्यू 15 डाल दिया। देखिए हॉराइजेंटल में 0 मतलब यही पॉइंट को बेस करेगा, वर्टिकल में 150 मतलब 300 का आधा यहाँ पे आएगा, और रेडियस 15 मीन्स डाया 30 लेके एक सर्किल बनेगा पूरा मिडिल में। तो देन ओके करो, तो देखिए एक सर्किल बन जाएगा। मैंने ये सिखाया था कमेंट आप लोग को। तो देखिए मिडिल में जो सर्किल जो बन गया है, ये तो 2D में बन गया है। बोथ साइड एक्सटेंड करने के लिए आपको 3D में जाना पड़ेगा। तो 3D में जाने के लिए आपको क्या करना है, एग्जिट वर्कबेंच जो है इसको आपको क्लिक करना है। तो एग्जिट वर्कबेंच में क्लिक कर दिया, और आप देख सकते हो यहाँ पे जो सर्किल बना है, देखिए पूरा मिडिल में, इसका पोजिशन देखिए पूरा मिडिल में बन गया है। ठीक है, पूरा मिडिल में बन गया है। और यही सर्किल क्या करूंगा, बोथ साइड में एक्सटेंड करूंगा। मतलब इस साइड में भी एक्सटेंड होगा, इस साइड में भी एक्सटेंड होगा, मतलब बाहर नहीं जाएगा, लास्ट पेरीफेरी तक आके रुक जाएगा। बाहर नहीं एक्सटेंड होगा, लास्ट पेरीफेरी तक आके रुक जाएगा। तो वो कैसे करोगे, वो करने के लिए आपको देखिए क्या करना है, फिर से आपको कहाँ पे जाना है, पैड में जाना है। मगर देखिएगा स्केच सिलेक्ट होना चाहिए। देखिए मेरा स्केच सिलेक्ट हुआ है, ऑरेंज कलर का सिलेक्शन दिया है, स्केच सिलेक्शन हुआ है, देन पैड में मैं चल गया। तो देखिए एक साइड तो एक्सटेंड होकर कहाँ चल जा रहा है, देखिए एकदम बाहर चल जा रहा है। मगर मुझे तो बाहर नहीं चाहिए, जस्ट इतना दूर आके रुक जाएगा, इतना दूर आके रुक जाएगा। तो वो करने के लिए आपको क्या करना है, टाइप देखिए यहाँ पे 300 है, तो 300 मतलब एक्सटेंड करके बाहर ही चल जाएगा। तो डायमेंशन जो है, डायमेंशन वाला जो पोर्शन, उसके पास में एक एरो है, उसके साइड में देखिए एक एरो है, तो आप इस एरो को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आप टाइप करो अप टू नेक्स्ट। अप टू नेक्स्ट वाला पोर्शन में आके वो रुक जाएगा। ठीक है, अप टू नेक्स्ट, ओके, अप टू नेक्स्ट। और बोथ साइड में मुझे करना है, इस साइड में भी मुझे करना है, इस साइड में भी मुझे करना है। ठीक है, तो इस साइड में करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए फास्ट लिमिट दिया है जस्ट वन साइड काम करने के लिए। अगर आपको बोथ साइड करना है तो यहाँ पे मोड वाला ऑप्शन है, क्या है, मोड ऑप्शन, मोड, मोड में आप क्लिक करो। मोड में क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी देखिए 0 लिमिट दिख रहा है, सेकेंड लिमिट। सेकेंड लिमिट में क्या होता है, आप यहाँ पे भी आके अप टू नेक्स्ट कर दो। तो देखिए बोथ साइड, फास्ट लिमिट में भी देखिए क्या होता है,
अप टू नेक्स्ट मतलब इतना दूर आके रुक जाएगा। सेकेंड वाला जो पोर्शन है यहाँ पे भी देखिए अप टू नेक्स्ट इतना दूर आके रुक जाएगा। जाने के बाद आप प्रीव्यू करो, देखोगे एक्सेप्ट सॉलिड सेफ्ट टाइप का एक ऑप्शन हो जाएगा, देन ओके कर दो। तो देखिए अंदर में और एक्सेप्ट बन गया है ऐसा कुछ। देखिए बोथ साइड को टच करके, एक्सटेंड करके नहीं, बोथ साइड टच करके, और ये जो सेफ्ट है पूरा पूरी मिडिल में बन गया है, पूरा पूरी मिडिल में बन गया है। देन मुझे क्या करना है, देन मुझे और दो शेफ्ट ड्रॉ करना है, एक शेफ्ट रहेगा ऊपर में और एक शेफ्ट रहेगा नीचे में, मगर मगर वो शेफ्ट का पोजीशन कुछ परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर में होगा। ये शेफ्ट करने के लिए मैंने वाई जेड वाला प्लेन को सिलेक्ट किया था, और ऊपर में और नीचे में और दो में शेफ्ट बनाऊंगा, तो उसके लिए मैं और जो प्लेन बाकी है जेड एक्स वाला प्लेन, जेड एक्स वाला प्लेन को सिलेक्ट करूंगा। तो कैसे करके डिजाइन करोगे, देखो प्रैक्टिस करना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करना चाहिए। आप लोग का कॉलेज तो आप लोग के लिए तो खुल दिया है, बस ये जाके प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस करो, नहीं तो कुछ नहीं होगा। कैटिया है ना, थोड़ा दिक्कत, अगर आप सॉलिड वर्क सीखते हैं तो वो इजी होता, मगर कैटिया में कुछ डिफिकल्ट है, तो घर में प्रैक्टिस करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक जेड एक्स वाला जो पोर्शन है, जेड एक्स जो दूसरा प्लेन है उसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद नॉर्मल आई मीन स्केच में आके क्लिक करो। स्केच में आके क्लिक कर लिया, करने के बाद देखिए ये प्लेन मेरा सामने में आ जाएगा। सपोज ऊपर से कुछ डिस्टेंस छोड़ के मैं फिर से यहाँ पे 15 रेडियस आई मीन 30 डायल एक सर्किल ड्रॉ करूंगा। तो उसके लिए हम सर्किल में चल जाता हूँ। जाने के बाद यहाँ पे ऊपर वाला पोर्शन को बेस करके देखिए कुछ इस तरफ यहाँ पे एक सर्किल मैंने ड्रॉ कर लिया। डाया कितना होगा, इसमें 30 दिया था तो इसमें भी मैंने 30 डालूंगा, तो कांस्टेंट में चल गया। जाने के बाद यहाँ पे 36 है, डबल क्लिक, देन 30 डालो। डाया 30 है, दैट्स मीन रेडियस होगा 15, ठीक है। 30 डाल दिया, और यही सर्किल क्या होगा, नीचे में मुझे और एक चाहिए, यहाँ इस पोर्शन में और एक चाहिए। ऊपर से इसका जितना गैप है नीचे में भी उतना ही गैप देके होना चाहिए। तो मैं क्या कर दिया, तो मुझे क्या करना है, मुझे एक बेस लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। बेस लाइन ड्रॉ करना है, 150 से बेस लाइन ड्रॉ करना है। तो बेस लाइन ड्रॉ करने के लिए आप क्या करोगे, तो एक काम करो, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो। लाइन ड्रॉ करने के बाद ऐसा कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। स्केप कर दिया ये लाइन को, करने के बाद कांस्टेंट, देन इस लाइन को सिलेक्ट करो, वैल्यू डालो 150, डबल क्लिक, देन वैल्यू डाल देता हूँ 150। देखिए ये जो लाइन मेरा हो गया है एकदम परफेक्ट 150 का। तो मैं इसका मिरर करूंगा और बेस लाइन बन जाएगा ए। तो देन इस सर्किल को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सर्किल को सिलेक्ट करने के बाद मिरर करोगे कहाँ से, मिरर का ऑप्शन यहाँ पे ही है, इसमें आओ, मिरर को सिलेक्ट करो। मिरर सिलेक्ट करने के बाद बेस लाइन कौन सा रहेगा, बेस लाइन रह जाएगा ए। तो देखिए नीचे में मिरर हो गया है, इस ऑब्जेक्ट का मिरर नीचे में आ गया। देन आपको क्या करना है, ए जो लाइन और ए जो लाइन, दो लाइन है डिलीट कर देना है। दो लाइन को मैंने डिलीट कर दिया। सिर्फ देखो दो लाइन डिलीट करने के बाद ये तो स्केच बन गया है, ऊपर से भी इसका जो गैप है नीचे से भी उतना ही गैप है। देन इसको मैंने एग्जिट कर दिया, आई मीन 3D में ट्रांसफर कर दिया। 3D में ट्रांसफर करने के बाद देखिए बोथ साइड में क्या है, देखिए सेम टू सेम करके, और जैसा सर्किल आया था मिडिल में, देखिए दो साइड में भी सेम सर्किल आ गया है। तो इसको भी मुझे क्या करना है, एक्सटेंड करना है बोथ साइड। तो एक्सटेंड बोथ साइड, एक्सटेंड करने के लिए आप क्या करोगे, फिर से पैड में जाओ। पैड में जाने के बाद देखिए दोनों एक साथ कवर कर रहा है, ऊपर पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन एक साथ कवर कर रहा है। तो क्या करना है, यहाँ पे पहले वाला पोर्शन में आके हम यहाँ पे अप टू नेक्स्ट, तो लास्ट वाला पोर्शन में आ जाएगा। देन यहाँ पे और एक ऑप्शन रहता है जो है रिवर्स। रिवर्स मतलब अगर आप ऑपोजिट में करना चाहते हो तो रिवर्स करोगे तो ऑपोजिट में हो जाएगा, मगर मुझे तो बोथ साइड करना है। तो बोथ साइड करने के लिए हम लोग मोर ऑप्शन में चल जाते हैं और डायमेंशन में जाके इसको सिलेक्ट कर लेते हैं अप टू नेक्स्ट। तो अप टू नेक्स्ट चल जाएगा, देन इसको ओके करो। तो देखिए यहाँ पे फिर से मेरा ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पे फिर से देखिए परपेंडिकुलर करके बैठ गया है। और इस हिसाब से नीचे वाला जो प्लेन है, ये प्लेन मेरा कुछ काम में नहीं लगेगा क्योंकि मेरा डिजाइन जो हो गया है। तो ये प्लेन को मुझे हाइड कर देना है। प्लेन हाइड कैसे करता है, तो देखिए यहाँ पे जो एक्स वाई नाम का जो प्लेन है इसमें होकर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद देखिए एक ऑप्शन आएगा हाइड वाला ऑप्शन, हाइड करो, एक प्लेन हाइड हो गया। देन वाई जेड इसको भी हाइड कर दिया, जेड एक्स इसको भी हाइड कर दिया। जब मुझे रिक्वायरमेंट लगेगा ये प्लेन को मैं फिर से शो कर दूंगा। और ये जो मेरा डिजाइन बन गया है देखिए इसमें कोई भी प्लेन वगैरह कुछ नहीं है, टोटल ऑब्जेक्ट आ गया है। अब क्या करना है,
अब दिखाना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट का अगर कुछ कलर वगैरह देना चाहते हो तो ऑब्जेक्ट का अगर कलर वगैरह देना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करोगे। तो टोटल पार्ट बॉडी आप जितना ऑपरेशन किए हो यहाँ पे सब इंडिकेट करेगा। पहले के लिए पैड के लिए पहले वाला पैड, सेकेंड वाला पैड होता है मिडिल वाला पैड, और थर्ड जो पैड आपने किया थे दो जो ऊपर और नीचे में जो जो सर्किल किए थे उसका पैड। देखिए यहाँ पे देखिए सब जो जो आप ऑपरेशन करोगे ट्री में इंडिकेट करेगा। पैड 1 मतलब पूरा सिलेंड्रिकल वाला पोर्शन, पैड 2 मिडिल वाला शेफ्ट, और पैड 3 ऊपर और नीचे वाला जो शेफ्ट बनाया था वो वाला पोर्शन। और मुझे अगर कलर करना है तो पार्ट बॉडी को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, ये जो पार्ट बॉडी है सिलेक्ट करो। दो टाइप का कलर होता है, एक होता है ऑर्डिनरी कलर आई मीन रेड ब्लू ब्लैक येलो ग्रीन, और एक होता है मेटेरियल कलर। मेटेरियल कलर मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले देखो ऑर्डिनरी कलर कैसे देते हैं। पार्ट बॉडी को सिलेक्ट करोगे, देन राइट क्लिक, देन प्रॉपर्टी में आके क्लिक करो। प्रॉपर्टी में आके क्लिक करने के बाद एक ऐसा कुछ चार्ट ओपन होगा, उसमें आके ग्राफिक्स, ग्राफिक्स में जाके यहाँ पे देखिए कलर से, तो आप यहाँ पे कोई भी कलर यूटिलाइज कर सकते हो। ये येलो है, ग्रीन है, आपका जो भी ये ऑर्डिनरी कलर, तो मैं येलो का आके सिलेक्ट करके अप्लाई, देन ओके, आपका जो डिजाइन है वो येलो कलर का हो जाएगा। थोड़ा जूम कीजिए, पूरा डिजाइन ही देखिए पूरा येलो कलर का बन गया। ठीक है, अगर आप, ये होता है ऑर्डिनरी कलर। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा मतलब मेटल कलर जैसे कि आयरन कॉपर स्टील कोई भी दे सकते हो, या फिर पेंट कलर या फिर स्टोन कलर जो भी होता है दे सकते हो, तो उसके लिए कुछ अलग सा पोर्शन है बाद में दिखाऊंगा। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये होता है ऑर्डिनरी कलर, रेड ब्लू ब्लैक। ठीक है, तो इतना दूर हो जाने के बाद अगर आप ये डिजाइन फ्रंट से देखोगे तो इसका इंटरनल पार्ट क्या क्या है वो आप नहीं दिख पाओगे। ये डिजाइन अगर फ्रंट से दिखना चाहते हो तो दिखोगे, तो इसका अंदर जो इंटरनल पार्ट है इंटरनल पार्ट नहीं दिख पाओगे। तो इंटरनल पार्ट देखने के लिए भी एक प्रोसेस होता है। तो कौन सा वाला प्रोसेस, इंटरनल पार्ट, सपोज इंटरनल दो तीन जो शेफ्ट है वो अगर आपको किसी को दिखाना है तो पार्टिकुलर कलर के लिए असेंबल डिजाइन यूज करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप पार्टिकुलर कलर देना चाहते हो, शेफ्ट का कलर सिलेंड्रिकल का कलर अलग अलग सा होता है, वो असेंबल डिजाइन में होगा। तो वो मैं बाद में दिखाऊंगा जब हम लोग असेंबल डिजाइन करेंगे। ये तो एक ही पार्ट में हो रहा है ना, तो एक ही कलर इसमें अप्लाई हो जाएगा। अगर आप ये असेंबल करके करके आप करते हो तो असेंबल डिजाइन में आपको जाना पड़ेगा, बाद में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इंटरनल पार्ट दिखना है तो आपको क्या करना है, ट्रांसपेरेंसी करना है। क्या करना है, ये फेस को आपको ट्रांसपेरेंसी करना है। ट्रांसपेरेंसी करोगे तो क्या हो जाएगा, इंटरनल पार्ट जो भी है वो वाला पोर्शन हम लोग दिख पाएंगे। तो क्या करना है, इस पोर्शन को हम सिलेक्ट करता हूँ, करने के बाद राइट क्लिक करो, करने के बाद प्रॉपर्टीज में आओ। आने के बाद यहाँ पे देखिए ट्रांसपेरेंसी 0 है, इसको हाई कर दो 255, देन अप्लाई, देन ओके। तो क्या हो गया, देखिए ट्रांसपेरेंसी, देखिए सिर्फ ऊपर वाला लेयर का ट्रांसपेरेंसी हुआ है। लेयर का ट्रांसपेरेंसी होने के बाद देखिए यहाँ पे जो तीन शेफ्ट का पोजीशन है, शेफ्ट का होल आप दिख पाओगे, मगर प्रॉपर शेफ्ट देखने के लिए फिर से शेफ्ट का लॉन्ग कितना है वो देखने के लिए इंटरनल जो सरफेस है, ये तो मैंने आउटर सरफेस को सिलेक्ट करके ट्रांसपेरेंसी किया। इंटरनल जो सरफेस है वो इंटरनल सरफेस को आपको सिलेक्ट करना है। सरफेस को सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करो, देन प्रॉपर्टीज में आओ। आने के बाद इसको आप ट्रांसपेरेंसी 0 से क्या करना है, हाई करना है 255 हाई, देन अप्लाई, देन ओके। आप इंटरनल पार्ट भी देख सकते हो डिजाइन का। ठीक है, देखिए इंटरनल पार्ट ट्रांसपेरेंसी कर दिया। आप अगर चाहो तो इस पोर्शन को भी आप ट्रांसपेरेंसी, ए फेस को आप सिलेक्ट करो, देन राइट क्लिक करो, देन प्रॉपर्टीज में आओ। आने के बाद ये जो पोर्शन है 0 से हाई करके ट्रांसपेरेंसी कर दो, अप्लाई, देन ओके। ट्रांसपेरेंसी हो गया। देन नीचे वाला हिस्सा अगर करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, रोटेट करो। रोटेट करने के बाद ये जो पोर्शन है इसको आप सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, देन प्रॉपर्टी, ट्रांसपेरेंसी 0 से 255, देन अप्लाई, ओके। तो आप देखिए आपका जो डिजाइन है, डिजाइन का अंदर वाला जो हिस्सा है वो भी आप देख सकते हो। किसी का अगर आपको इंटरनल वाला पोर्शन दिखाना है, होता है ना, बहुत सारा केसिंग वाला पोर्शन होता है। इंटरनल वाला सेगमेंट अगर आपको दिखाना होता है तो आप क्या करोगे, वन बाय वन पार्ट को आप ये कर दोगे, ट्रांसपेरेंसी करोगे। तो ट्रांसपेरेंसी करने के बाद आप इंटरनल वाला पोर्शन आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये होता है आपका पैट। पैट का सिर्फ एक एप्लीकेशन होता है। पैट का देखिए और भी दो एप्लीकेशन है, एक होता है ड्राफ्टेड पैड और एक होता है मल्टी पैड। ठीक है, मैं ड्राफ्टेड पैड जो है वो मैं जब असाइनमेंट कराऊंगा तब दिखाऊंगा, मल्टी पैड में दिखाऊंगा इसके बाद, और एक एप्लीकेशन दिखाऊंगा पैट का उसके बाद में दिखाऊंगा। ठीक है,
तो ड्राफ्टेड पैड में बाद में दिखाऊंगा, मगर मल्टी पैड जो है वो मैं अभी दिखाऊंगा। ठीक है, तो बोलो पैड क्लियर है सबका? मतलब पैड का एप्लीकेशन जो है वो क्लियर है सबका? अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में जाओ, जाके लिखो यस, सबको बोल रहा हूँ। अगर पैड का डेफिनेशन या फिर पैड वगैरह क्लियर है तो चैट में जाओ, जाके क्लियर या फिर ओके लिखो। ठीक है, और किसी का कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बोल सकते हो। सर साफ्ट वाला फिर से बताइएगा सर। कौन सा वाला? कौन सा? कौन सा? साफ्ट सैफ्ट वाला? सर। सैफ्ट? यस सर। ओके, मैं और एक पोर्शन आपको करके दिखाता हूँ। ये कुछ अलग सा कुछ पोर्शन है, आपको फिर से मैं दिखाता हूँ, देखो थोड़ा। ये तो हो गया मेरा सिलेंड्रिकल वाला पोर्शन। अगर आपको कुछ रेक्टेंगल वाला पोर्शन को बेस करके कुछ हाइट वगैरह देना है तो आप क्या क्या करोगे तब? तो रेक्टेंगुलर वाला पोर्शन भी आप कर सकते हो, सैफ्ट नहीं, चलो रेक्टेंगल में दिखा रहा हूँ, तो ये पोर्शन को मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद फिर से मैं एक स्टार्ट देन मैकेनिकल देन पार्ट डिजाइन को मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे ओपन हो गया। हो जाने के बाद आप देखो कुछ रेक्टेंगुलर वाला पोर्शन को अगर आपको हाइट देना है तो कोई भी प्लेन सिलेक्ट करो। सपोज मैं यहाँ पे एक्स वाई वाला प्लेन सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो एक्स वाई सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद यहाँ पे जो स्केच वगैरह पोर्शन है, स्केच में आप क्लिक करो। स्केच में आके क्लिक कर दिया तो स्केच वाला पोर्शन मेरे सामने में आ जाएगा। देन यहाँ पे मैं एक सेंटर रेक्टेंगल वाला पोर्शन यहाँ पे ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो देखिए सेंटर रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये जो सेंटर रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर लिया, सेंटर रेक्टेंगल का कुछ वैल्यू डालो। जैसा कि इसका लेंथ कितना है 200 सपोज डाल दो, डबल क्लिक करो, करने के बाद वैल्यू डालो 200। 200 इसका वैल्यू दे दिया। और इसका ब्रेथ जो होगा तो कांस्टेंट में जाओ, जाने के बाद इसका ब्रेथ को सिलेक्ट करो, किधर इसका वैल्यू डालो 100। तो 100 वैल्यू दे दिया। 100 वैल्यू देने के बाद इसका मैं ऑफसेट करना चाहता हूँ। ऑफसेट मतलब अंदर वाला सेगमेंट में अगर आप ऑफसेट करना चाहते हो तो क्या करोगे? तो ऑफसेट भी कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली एक सेंटर रेक्टेंगल भी आप ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ से लेकर सेंटर रेक्टेंगल। सपोज 5 करके मैं गैप देना चाहता हूँ, 5 या फिर 5 करोगे तो बहुत ठीक। अच्छा 5 करके गैप डालो, तो यहाँ पे भी 5 गैप रहेगा, यहाँ पे भी 5 गैप रहेगा, टोटल 10 गैप हो जाएगा। तो 200 से अगर 10 कट करोगे तो होता है कितना? 190। तो मैं कांस्टेंट में जाके इस लाइन को सिलेक्ट करके वैल्यू दे देता हूँ 190। डबल क्लिक देन 190 190। और इसमें भी कितना रहेगा? 5 अगर गैप डालोगे तो 100 से 10 कट होगा तो हो जाएगा 90। तो यहाँ पे आके इस लाइन को सिलेक्ट कर दिया, करने के बाद इसका वैल्यू डाल दिया 90। तो 5 करके गैप बोथ साइड में आ जाएगा। तो हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इसका कुछ हाइट वगैरह देना है, इसका कुछ हाइट वगैरह देना है। तो हाइट वगैरह कैसे डालोगे देखो। तो ये तो 2D में हो गया है, 3D में लाने के लिए आपको क्या करना है, एग्जिट करना है। तो एग्जिट में जाओ। एग्जिट में जाने के बाद देखिए हाइट देना है, कितना हाइट देना है, तो पैड में जाता हूँ। पैड में जाने के बाद देखिए इसका हाइट हो रहा है। ठीक है, 2 स्केच मैंने ड्रॉ कर लिया था इसलिए इसका हाइट हो रहा है। हाइट कितना देना है? सपोज यहाँ पे इंक्रीज करो, आप 1/1 भी इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे टोटल है, सपोज यहाँ पे 50 में हाइट दे रहा हूँ, 50 हाइट दे दिया। देने के बाद आप इसको रिवर्स में भी कर सकते हो, नीचे में हो जाएगा, या फिर ऊपर में भी कर सकते हो। तो सपोज मैंने यहाँ पे 50 करके इसको ओके कर दिया। तो देखिए ऐसा कुछ टाइप का बॉक्स टाइप का पोर्शन यहाँ पे बन जाएगा। पर बनने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, मिडिल में अगर सैफ्ट वगैरह या फिर कुछ दूसरा कुछ वगैरह डिजाइन करना है तो प्रोसेस एक ही होगा। तो सपोज यहाँ पे मैं ए वाला पोर्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, करने के बाद स्केच। देन सपोज यहाँ पे फिर से मुझे एक सिलेंडर टाइप का कुछ डिजाइन बनाना है या फिर रेक्टेंगल टाइप का कुछ डिजाइन करना है। तो आप क्या करोगे, सेंटर रेक्टेंगल में जाओ, इसका मिडिल पॉइंट कितना रहेगा, लगभग 25 रहेगा। तो 25 समथिंग रेडियस लेके मैं यहाँ पे और एक रेक्टेंगल वाला पोर्शन यहाँ पे ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल वगैरह पोर्शन ड्रॉ कर लिए। ड्रॉ करने के बाद 2D से अगर 3D में जाना है तो आप एग्जिट करो।
तो देखिए डिजाइन मिडिल में आ जाएगा, और यही बोथ साइड एक्सटेंड करना है तो आप क्या करोगे, पैड में जाओ। पैड में जाने के बाद देखिए वन साइड एक्सटेंड करके क्या बाहर में चल जा रहा है, देखिए रोटेट अगर करोगे तो देखिए बाहर आ जा रहा है, तो आप इसको सिलेक्ट करके करोगे अप टू नेक्स्ट, अप टू नेक्स्ट। देन ये जो पोर्शन है इसको करने के लिए आपको क्या करना है, मोड में जाना है। जाने के बाद ये हिस्से में भी आके अप टू नेक्स्ट करना है, बोथ साइड अप टू नेक्स्ट करके देन ओके। तो देख सकते हो इंटरनल वाला पोर्शन में ऐसा कुछ पोर्शन यहाँ पे ऐड हो जाएगा बोथ साइड से, और जो है मिडिल में है। ठीक है, ये रहता है पैड का काम। ओके, और एक पोर्शन रहता है जिसका नाम है मल्टी पैड। और एक पोर्शन है देखिए पैड के साइड में, और एक पोर्शन है ड्राफ्टेड पैड में बाद में दिखाऊंगा। अब आओ मल्टी पैड वाला पोर्शन में। ठीक है, मल्टी पैड वाला पोर्शन क्या होता है एक बार देखो। मल्टी पैड मतलब एक साथ अगर आपको बहुत सारा चीज का हाइट उठाना है तो, एक साथ अगर आपको बहुत सारा चीज का हाइट उठाना है तो 1 बाय 1, तो देन आप यूज करोगे मल्टी पैड यूज करोगे। ठीक है, सपोज ये जो मैंने प्लेट बनाया है बॉक्स के अंदर, थोड़ा देखो बॉक्स के अंदर जो मैंने प्लेट बनाया है, ये प्लेट के ऊपर में कुछ डिजाइन ड्रॉ करूंगा, प्लेट के ऊपर में। ठीक है, प्लेट के ऊपर में कुछ मैं डिजाइन ड्रॉ करूंगा, हो सकता है कुछ सर्किल हुआ, हो सकता है कुछ इलिप्स हुआ, कुछ पॉलीगॉन में ड्रॉ करूंगा, या फिर रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा। करने के बाद उसमें कुछ हाइट वगैरह डालूंगा। सबका हाइट सेम नहीं होगा, किसी का हाइट 100 भी हो सकता है, किसी का हाइट 50 भी हो सकता है, किसी का हाइट 20 भी हो सकता है, किसी का हाइट 200 भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ अगर कंडीशन में अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो तो पहले ये जो प्लेट है, प्लेट का ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लिया, देखिए ऊपर वाला पोर्शन देखिए ऑरेंज कलर का सिलेक्शन दे रहा है। जब सिलेक्ट हो जाएगा ना, तब आप यहाँ पे आके स्केच वाला जो पोर्शन है इसका क्लिक करो, तो देखिए वो पोर्शन आपके सामने में आ जाएगा। देन यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, कुछ डिजाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, जैसा कि सर्किल। पहले सेंटर ओरिजिन को मेंटेन करके एक सर्किल बनाया है, ऐसा कुछ फ्री हैंड में। एक सेंटर रेक्टेंगल ऊपर वाला हिस्सा को बेस करके सेंटर रेक्टेंगल बना दिया, ऐसा कुछ। और उस हिसाब से क्या करना है, मुझे सपोज एक इलिप्स भी ड्रॉ करना है, यहाँ पे एक इलिप्स भी ड्रॉ कर लिया, ऐसा कुछ इलिप्स ड्रॉ कर लिया, इलिप्स भी हो गया है। देन यहाँ पे कुछ ये जो पॉलीगॉन है हेक्सागोन, यहाँ पे एक हेक्सागोन भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और फिर से और एक सर्किल में सपोज यहाँ पे भी और एक सर्किल भी ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे टोटल आइटम कितना है, टोटल आइटम आप देख सकते हो, टोटल आइटम है यहाँ पे 5, 1 2 3 4 5। ये 5 आइटम जो मैंने बनाया है इसका भी मुझे हाइट देना है 1 बाय 1। ये जो 5 आइटम मैंने बनाया ना, इसका भी हाइट देगा 1 बाय 1, इसका भी मैं हाइट अप्लाई करूंगा। तो किसी का सबका हाइट सेम नहीं रहेगा, किसी का हाइट 100 रहेगा, किसी का हाइट मैंने जैसा बोला 50। तो ऐसा अगर कंडीशन में कुछ करना है तो स्केच हो जाने के बाद आपको एग्जिट करना है। स्केच हो जाने के बाद एग्जिट करना है तो देखिए 3D में ट्रांसफर हो जाएगा। देन पैड का काम होता है, अगर आप सिंपल वाला पैड यूज करोगे तो सबका हाइट सेम उठेगा। ठीक है, अलग अलग सा नहीं उठेगा। अगर आपको अलग अलग वाला हाइट देना है तो आप उसके लिए आप सिलेक्ट करोगे क्या, मल्टी पैड नाम का जो ऑप्शन है इसको आप सिलेक्ट करोगे। मल्टी पैड जब आप सिलेक्ट करोगे तो देखिए यहाँ पे मेरा 5 आइटम है, तो 5 आइटम देखिए वहां पे 5 आइटम आ गया है यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पहला वाला जो आइटम है ए नंबर 1, कौन सा, जो ब्लू कलर इंडिकेट कर रहा है हेक्सागोन। देखिए पहले आइटम मैंने जिसको सिलेक्ट किया वो है ब्लू कलर वाला आइटम जो सिलेक्ट हो रहा है। इसका हाइट आप कितना दोगे, यहाँ पे इंक्रीज करो, देखिए हाइट उठ रहा है। ठीक है, सपोज मैंने इसका हाइट कुछ दे दिया, आप चाहो तो डायरेक्टली भी दे सकते हो या फिर यहाँ पे प्रेस करके। सपोज इसको मैंने 100 प्रेस कर दिया, 100। ओके मत करोगे, ओके बटन में मत क्लिक करो। 100 देने के बाद आप सेकेंड जो पोर्शन है, सेकेंड वाला जो ऑप्शन है, सेकेंड एक्सटेंशन वाला, सेकेंड वाला पोर्शन है, सेकेंड को आप सिलेक्ट करो। सेकेंड कौन सा है, सेकेंड है ए बॉक्स वाला हिस्सा। तो इसमें भी आपको हाइट देना है, सपोज इसका हाइट मैंने दे दिया 50। देखो पहले 50 इसका हाइट दे दिया, बाहर में एक बार क्लिक करो, 50 में इसका हाइट उठ जाएगा। देन थर्ड वाला पोर्शन कौन सा है, ये जो सर्कल है ये थर्ड वाला हिस्सा है। थर्ड वाला पोर्शन किसका कितना हाइट डालोगे, सपोज इसका हाइट मैंने डाल दिया 70। डायरेक्ट क्लिक करो, करने के बाद वैल्यू डालो 70, 70 भी डाल दिया, 70 उठ गया। उसके बाद देखिए फोर्थ वाला ऑप्शन इलिप्स है, इसका वैल्यू कितना देता हो, इसका वैल्यू इलिप्स में सपोज मैंने डाल दिया इसका 20 वैल्यू दे दिया, कितना
20 एकदम छोटा। अच्छा इलिप्स में जाओ, ये गड़बड़ हो गया थोड़ा, इलिप्स वाला पोर्शन में आओ, आने के बाद इसमें 20 वैल्यू डालो, 20 इलिप्स आ गया, बाहर में क्लिक कर, देखिए इलिप्स का हो गया। लास्ट एक है जो मिडिल वाला सर्किल, इसको सिलेक्ट करो, मिडिल वाला सर्किल, इसका वैल्यू मैं दे देता हूँ 150, ठीक है। तो देने के बाद देखिए सबका हाइट उठ गया है, थोड़ा छोटा कर सकते हो। इंडिविजुअल मैंने हर एक का पोर्शन का हाइट मैंने 1 by 1 दे दिया है। देखिए थोड़ा ऐसा कुछ बन जाएगा। अगर देखना है तो आप प्रीव्यू में आके क्लिक कर सकते हो, तो देखिए ऐसा कुछ हाइट होगा। अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हो तो फिर से 1 by 1 सेलेक्ट करके आप मॉडिफाई कर सकते हो, या फिर अगर ऑब्जेक्ट क्लियर है मतलब ठीक ठाक है तो आप डायरेक्टली ओके कर दो। तो देखिए डायरेक्टली ओके करने के बाद देख सकते हो आप एक ही प्लेट के ऊपर देखिए बहुत सारा आइटम आ गया है, और आइटम का हाइट देखिए सेम नहीं है, किसी का हाइट ज्यादा है तो किसी का हाइट छोटा है, तो किसी का हाइट ज्यादा बड़ा है। तो देख सकते हो आप ऐसा करके मैंने हाइट उठाया है। अगर कलर वगैरह देना चाहते हो तो कलर तो आप लोग जानते ही हो कैसे करके कलर देना है। पार्ट बॉडी यहाँ पे जितना आइटम आपने किए हो तो ट्री में, इसको कहते हैं ट्री, ठीक है। ट्री में सब कुछ आप दिख पाओगे। देखिए पैड, और एक किया थे आपने मल्टी पैड, दो पैड हुआ था, एक केसिंग वाला पैड, उसके बाद ये बेस वाला पैड, पैड 2, और लास्ट हो रहा था मल्टी पैड। मल्टी पैड के अंदर स्केच 3 के अंदर देखिए यहाँ पे बहुत सारा स्केच है। स्केच बाद में कैसे एडिट करना होता है वो मैं बाद में दिखाऊंगा, आप सिर्फ एप्लीकेशन देखो। सिर्फ पैड हो रहा है, मैं इतना दूर तक आऊंगा, ठीक है। एक एक का एप्लीकेशन होता है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आपको कलर देना है तो कलर दे सकते हो, तो अगर आपको प्लेन हाइट करना है तो प्लेन भी आप हाइट कर सकते हो। प्लेन 1 by 1 मैंने प्लेन हाइट कर दिया, देखिए ऐसा करके 1 by 1 प्लेन मैंने हाइट कर दिया। अगर कलर देना है तो पैड में जाओ, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाओ, प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पे देखिए कलर वगैरह जो है, यहाँ पे कुछ भी कलर आप दे सकते हो। यहाँ पे आओ, कोई भी कलर डालो, अप्लाई करो, देखो ऐसा कुछ कलर मिल जाएगा, देन ओके, कलर ऐसा कुछ मिल जाएगा। इसको रोटेट करके देखो, ऐसा कुछ आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, मैंने दो ऑप्शन दिखाया आपको, पैड दिखाया और पैड के हिसाब से, और एक दिखाया मल्टी पैड। ड्राफ्टेड पैड जब हमारा 3D वाला एप्लीकेशन आएगा, हम लोग जब यूज करेंगे तब ड्राफ्टेड पैड दिखाएंगे। तो आप लोग सिर्फ पैड और मल्टी पैड देखो। अगर क्लियर है तो ठीक है, क्लियर है तो चैट बॉक्स में जाओ, जाके लिखो क्लियर, सबको बोल रहा हूँ। अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में जाओ, जाके लिखो क्लियर। अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बोल सकते हो, अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बोल सकते हो। क्लियर है सबका? क्लियर है ना? सर बोलो अभिषेक, बोलो। सर जैसे कि बेस को मतलब अलग अलग कलर कर सकते हैं सर हम लोग? अलग अलग लेयर मतलब? कलर सर, कलर जो किया हम लोग, जैसे ब्लू कर दिए ना पूरा। वो मैंने बोल दिया था, ये तो पार्ट डिजाइन में हो रहा है, एक ही पार्ट में वाला पोर्शन हो रहा है, तो इसमें आप कलर हाँ। अलग अलग कलर नहीं दे पाओगे। जब हम लोग अच्छा। असेंबल करेंगे तब हम एक ही मतलब असेंबल करके जब ऐसा कुछ डिजाइन बनाएंगे तब आप अलग अलग कलर दे सकते हो। असेंबल डिजाइन बाकी है, मैं दिखाऊंगा कैसे करके असेंबल डिजाइन होगा, ठीक है, तब सबको मालूम हो जाएगा कैसे करके होगा, ठीक है। आप कोई भी फेस को बेस करके कोई भी डिजाइन ड्रॉ कर सकते हो। सपोज आप देखिए, आप अगर ए फेस, सामने वाला फेस को बेस करके कुछ डिजाइन करना चाहते हो तो क्या करोगे, देखो एकदम इजी है। ये जो फेस है, ये फेस को आप सिलेक्ट करो, ए फेस को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्केच वाला जो बटन है, स्केच वाला बटन में क्लिक करो, तो ये फेस आपके सामने में आ जाएगा। अगर आप कुछ डिजाइन करना चाहते हो तो डिजाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। देखिए सपोज मैं इसके ऊपर एक इलिप्स ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो देखिए ऐसा कुछ इलिप्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद अगर इसका कुछ हाइट देना चाहते हो तो एग्जिट करो, एग्जिट करने के बाद पैड के ऊपर क्लिक करो, मल्टी पैड के ऊपर मत क्लिक करो, ये तो सिंपल एक ही ऑब्जेक्ट है, तो आप पैड में आके क्लिक करो। तो पैड में आके क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे 50 वैल्यू है, तो आप इसको ओके करो, तो देखिए यहाँ पे 50 वैल्यू मिल जाएगा। सपोज यहाँ पे आके आपको कुछ ड्रॉ करना है तो ये वाला पोर्शन को सिलेक्ट करो, देन यहाँ पे आके ओके करो। देखिए नॉर्मल करने के बाद ही क्या आ जाएगा आपके सामने में, वो वाला प्लेन आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे कुछ ड्रॉ करना है तो आप यहाँ पे एक सर्किल वगैरह ड्रॉ करो, ऐसा कुछ सर्किल वगैरह ड्रॉ कर दिया, एग्जिट करो। एग्जिट करने के बाद अगर आपको कुछ हाइट देना है तो आप हाइट डालो, तो देखिए ऐसा कुछ हाइट मिल जाएगा आपको, देखिए हाइट दे दिया। देन पीछे वाला हिस्सा जो भी है, इसको अगर कुछ करना है तो एकदम इजी है, ठीक है।
जिस पोर्शन में आपको ड्रॉ करना है वो वाला पोर्शन आपको सिलेक्ट करना है, देन स्केच करना है, वो ही पोर्शन आपके सामने में आ जाएगा। देन आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कुछ डिजाइन ड्रॉ करना है। हेक्सागन में ड्रॉ करना चाहता हूँ तो देखिए ऐसा कुछ मैंने एक हेक्सागन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ऐसा कुछ हेक्सागन ड्रॉ कर लो। अगर इसका कुछ हाइट देना है तो एग्जिट में जाओ, एग्जिट में जाकर हाइट डालो। तो हाइट डालने के बाद देखिए ऐसा कुछ हाइट हो जा रहा है, ठीक है। और साइड में जाओ, फिर से देखिए ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन को अगर क्लोन ना करना है तो इसको सिलेक्ट करो, देन स्केच। देन इसमें अगर आपको रेक्टेंगल वगैरह कुछ ड्रॉ करना है तो आप डाल सकते हो। तो छोटा करो थोड़ा, छोटा करने के बाद यहाँ पे जो सेंटर रेक्टेंगल है, यहाँ पे आकर आप सेंटर रेक्टेंगल सेलेक्ट कर सकते हो। मिडिल को बेस करके मैंने एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, मिडिल को बेस करके ऐसा कुछ सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अगर इसका कुछ हाइट देना है तो एग्जिट करो, एग्जिट करने के बाद हाइट डालो। जितना हाइट आप यहाँ पे है 50 है तो 50 में क्लिक करो। तो देखिए ऐसा कुछ करके आपका पोर्शन मिल जाएगा। ये होता है पैड का काम, ठीक है। आप किसी भी चीज अगर ड्रॉ करना चाहते हो तो ये फ्री हैंड में मैंने बनाया, जैसा आप लोग का मर्जी आपको कर सकते हो, ठीक है। तो पैड का काम हो जाने के बाद पैड और मल्टी पैड मैंने दिखा दिया आप लोग को। नेक्स्ट देखिए जो आप ऑपरेशन करोगे यहाँ पे देखिए लिस्ट उसका बनता जाएगा, ठीक है। वो लिस्ट आपका यहाँ पे बनता जाएगा, देखिए। और सपोज ये जो लास्ट पैड मैंने किया था, ये रेक्टेंगल वाला पैड, अगर इसको आपको कट करना है तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, डिलीट वाला ऑप्शन है, डिलीट में कट कीजिए। तो देखिए ये करिए, ओके कीजिए, ये वाला पोर्शन डिलीट हो जाएगा। पाइप वाला पार्ट कौन सा है, ये हेक्सागोनल पार्ट। अगर आप इसको कट करना है या फिर मॉडिफाई करना है तो इसको आप सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने का कट करना है तो डिलीट करो, डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे आके ओके करो, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये जो सर्किल वाला पार्ट 4 है, सपोज इसको ज्यादा हाइट देना है, आपको हाइट ज्यादा देना है तो क्या करोगे, पैड में जाओ, जाने के बाद डेफिनेशन में क्लिक करो। तो पैड का डेफिनेशन ऑन हो जाएगा। 50 के बदले में आपको 100 देना है तो आप 100 भी दे सकते हो, ठीक है। तो 100 डालो, देखिए इसका साइज ज्यादा बड़ा हो जाएगा, देन ओके करो। देखिए अब मॉडिफाई भी कर सकते हो, आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, कट भी कर सकते हो, जो आपका मर्जी आए आप कर सकते हो, ठीक है। तो यही होता है डिजाइन, ठीक है। मगर देख के करना चाहिए, ठीक है। तो शायद आप लोग को ठीक ठाक है, पैड ठीक ठाक आ गया है। देन नेक्स्ट जो पोर्शन है, मैं नेक्स्ट पोर्शन में जाता हूँ। नेक्स्ट पोर्शन है पॉकेट, नेक्स्ट पोर्शन है पॉकेट, ठीक है। तो इसको कट कर दिया, ओके। पॉकेट क्या होता है, पैड जैसा मैंने कुछ हाइट वगैरह डालने के लिए हम जैसा पैड हम लोग यूज किए थे, पॉकेट हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। किसी भी चीज को कट करने के लिए, किसी भी चीज को कट करने के लिए पॉकेट, पॉकेट मीन्स क्या होता है, कुछ तो मतलब रखने के लिए हम लोग यूज करते हैं ना पॉकेट। तो पॉकेट यहाँ पे वैसा ही, कुछ चीज को अगर कट करना है, ठीक है, तो आपको पॉकेट करना चाहिए। तो पॉकेट आप कैसे करोगे, वो देखो कैसे करना है पॉकेट। तो पहले पॉकेट करने के लिए पहले आपको एक सॉलिड ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। सॉलिड ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, वही सॉलिड ऑब्जेक्ट से कुछ पोर्शन आपको व कुछ मटेरियल आपको कट करना है। अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे तो पैड पॉकेट वाला पोर्शन एप्लीकेबल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सॉलिड वाला ऑब्जेक्ट पहले आपको ड्रॉ करना है या फिर 3D में डिजाइन करना है, देन आपका पॉकेट का यूज आप कर सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, स्टार्ट वाला बटन में जाता हो, मैकेनिकल, देन पार्ट, देन ओके। पार्ट डिजाइन मैंने ओके कर लिया। करने के बाद कोई भी पोर्शन का कोई भी प्लेन आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसा कि मैंने एक्स वाई आई मीन टॉप वाला प्लेन मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद स्केच वाला पोर्शन में ओके कर दिया। तो देखिए ए वाला पोर्शन मेरे सामने में आ गया है। देन पॉकेट करने के लिए मैं पहले एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। सेंटर रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर लिया और इसका कुछ मैं हाइट वगैरह देना चाहता हूँ। स्केच इंपॉर्टेंट है, स्केच वगैरह पोर्शन इंपॉर्टेंट है कि स्केच ठीक ठाक से जानना चाहिए, नहीं तो आप 3D कर नहीं पाओगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट में आके ए लाइन को सिलेक्ट करके सपोज यहाँ पे मैंने दे दिया 200। और एक जो दूसरा वाला साइड है, ए वाला साइड, इसमें भी कांस्टेंट वाला बटन को प्रेस करके यहाँ पे मैंने दे दिया सपोज 150। 150 देने के बाद ये जो अपना रेक्टेंगल जो बन गया है, ये रेक्टेंगल करने के बाद इसको कुछ हाइट वगैरह देना है। क्या देना है, हाइट देना है। तो हाइट देने के लिए आपको क्या करना है, एग्जिट वर्कबेंच में जाना है। जाने के बाद आप इसमें हाइट डालो। हाइट देने के लिए क्या, पैड में पैड यूज करना है। देखिए पॉकेट देखिए यहाँ पे डिसेबल है, क्यों, क्योंकि कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो पॉकेट कैसे यहाँ पे ऑन होगा। अगर
सॉलिड वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी हो गया, तो पॉकेट यहाँ पे देखोगे एबल होगा, पॉकेट करने आप पाओगे, मगर यहाँ पे तो कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं है, तो पॉकेट यहाँ पे देखिए डिसेबल है। ठीक है, तो पहले इसको हाइट देना है, देन देखोगे ये पॉकेट अनेबल होगा। तो यहाँ पे हम पैड में आके क्लिक कर लिया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल दिया, सपोज यहाँ पे वैल्यू दे दिया 200। 200 मीन्स दैट मीन द हाइट 200, ज्यादा हो गया 200, थोड़ा छोटा करो 150, 150 देने के बाद ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ पे मेरा एक सॉलिड वाला ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बन गया है। तो मैं यहाँ पे कुछ इसके ऊपर कुछ कटिंग व पोर्शन करना चाहता हूँ, कट पोर्शन यहाँ पे मैं कुछ करना चाहता हूँ। कट मीन्स यहाँ पे कुछ सपोज होल कट रहेगा, यहाँ पे भी कुछ होल कट रहेगा, वैसा कुछ कट वाला पोर्शन में करना चाहता हूँ। तो वो करने के लिए सपोज यहाँ पे आपको कुछ कट करना है, तो ये जो फेस है, ये फेस या फिर आप प्लेन भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं ये फेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऊपर वाला जो फेस है, फेस को सिलेक्ट करने के बाद नॉर्मल टू, तो देखिए फेस मेरे सामने में आ जाएगा। देन इसके ऊपर मैं कुछ ड्रॉ वगैरह डिजाइन करता हूँ यहाँ पे, जैसा कि फिर से मैं यहाँ पे एक सपोज सर्किल वगैरह ड्रॉ कर लिया, सेंटर को बेस करके एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। साउंड नहीं आ रहा है, थोड़ा लिफ्ट करके और एक बार ज्वाइन करो। साउंड अगर नहीं ठीक ठाक से नहीं आ रहा है तो एक बार लिफ्ट करो, लिफ्ट करके ज्वाइन करो। ठीक है, हो सकता है इंटरनेट वाला इंटरनेट का प्रॉब्लम है। ठीक है, एक बार लिफ्ट करो, लिफ्ट करके फिर से एक बार ज्वाइन करो। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ कर लिया है, स्केच ड्रॉ कर लिया। इसका डायमेंशन भी मैं देख लेता हूँ कितना है। तो इसमें जाओ, जाके देखिए यहाँ पे 127 है इसका डायमेंशन, तो ये 130 कर देता हूँ। ठीक है, 130 डायमेंशन दे देता हूँ। 130 देने के बाद 130 डायमेंशन देने के बाद इसको एग्जिट कर दिया। एग्जिट करने के बाद सपोज इसको मुझे पॉकेट कट करना है। कट कितना दूर होगा, एकदम आर पार, यहाँ से स्टार्ट करके एकदम पीछे तक कट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करके एकदम पीछे तक कट होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग देखिए पॉकेट वाला पोर्शन देखिए अब ऑन हो गया है, पहले ऑफ था, आप देखो ऑन हो गया है। ठीक है, पहले ऑफ था, देखिए अब देखिए ऑन हो गया है। तो इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, कट करना चाहता हूँ। कितना कट होगा, पूरा आर पार कट होगा। तो इसके लिए आप पॉकेट को सिलेक्ट करो। पॉकेट को सिलेक्ट करने के बाद देखिए एकदम अप टू लास्ट 150 हाइट था तो 150 ले लिया है। अगर आप पूरा आर पार करना चाहते हो तो कुछ वैल्यू यहाँ पे बढ़ाओ, जैसा कि मैंने कुछ बढ़ा दिया। देने के बाद आप इसको ओके करो। तो ओके करने के बाद अगर थोड़ा रोटेट करके देखोगे तो देखिए पूरा पॉकेट कट हो गया है। पूरा सर्कुलर शेप लेके पूरा एकदम अप टू लास्ट तक आपका क्या हो गया है, पॉकेट कट हो गया है। देखिए एकदम अप टू लास्ट तक पॉकेट कट हो गया है। ओके, पॉकेट कट हो जाने के बाद देखिए सिंगल एकदम अप टू लास्ट पॉकेट कट हो गया है। देन आपको फिर से इस साइड शेप से भी, इस साइड से भी आपको पॉकेट करना है। तो इस साइड से अगर पॉकेट करना है तो आप क्या करोगे, इसको आप सिलेक्ट करो फेस को। फेस को सिलेक्ट करने के बाद नॉर्मल टू में आके क्लिक करो। देखिए ये फेस आपके सामने में आ जाएगा। देन यहाँ पे मैं एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो सेंटर रेक्टेंगल दैट मीन्स एकदम मिडिल अगर लेना चाहते हो तो मिडिल अगर लेना चाहते हो तो एक पॉइंट ले लो, बेहतर होगा। पॉइंट यूजिंग कोऑर्डिनेट। टोटल हाइट कितना था, टोटल हाइट था इसका 150 हाइट था। तो मिडिल में अगर आना चाहते हो तो वर्टिकल होगा 75, राइट। 150 का आधा 75 और हॉराइजेंटल 0, तो यहाँ पे मिडिल में एक पॉइंट मिल जाएगा। तो ओके करो, देखो मिडिल में एक पॉइंट मिल गया। देन इस पॉइंट को बेस करके मैं एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा। तो देखिए इस पॉइंट को बेस करके एक सेंटर रेक्टेंगल, पूरा परफेक्ट रेक्टेंगल बनेगा। एकदम कॉर्नर तक मैंने इसका ऐड कर दिया, एकदम कॉर्नर तक। ठीक है, देखो थोड़ा ऊपर में ले जाओ, ऐसा कुछ कॉर्नर तक मैंने यहाँ पे लोड कर दिया। करने के बाद ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अब किसी काम का नहीं है, तो इस पॉइंट को आप कट करो। पॉइंट कट हो गया। ये जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है ना, इसको आप एग्जिट करो। एग्जिट करने के बाद देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल हुआ है, और ये रेक्टेंगल का कट कितना दूर होगा, एकदम अप टू लास्ट, एकदम आर पार। तो आप क्या करोगे, पॉकेट में आकर आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद देखिए एकदम आर पार हो रहा है, तो जस्ट इसको ओके करो। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ कट मिल जाएगा आपको। देखिए ये है पॉकेट का यूजेस। ठीक है, ये है पॉकेट का पोर्शन। देखिए ऐसा कुछ, अगर आप इस साइड से अगर आप पॉकेट करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। जस्ट इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद नॉर्मल टू, नॉर्मल टू करने के बाद सपोज यहाँ पे मैं फिर से और एक इलिप्स टाइप का कुछ अगर डिजाइन में यहाँ पे करता हूँ तो देखिए कैसा होता है। इतना दूर एक पोर्शन मैंने इतना दूर ले लिया और दूसरा वाला पोर्शन मैंने इतना दूर एक ले लिया।
तो इसका भी मुझे कट करना है पूरा एकदम अप टू लास्ट। तो पॉकेट देन देखिए कितना दूर जाता है, देखिए पूरा पूरी नहीं अगर गया तो आप यहाँ पे एक्सटेंड करो, यहाँ पे वैल्यू जो है इसका एक्सटेंड करो तो देखिए एक्सटेंड करके बाहर चल जाएगा शायद, देखिए बाहर चल जा रहा है। देन आप इसको ओके कर दो तो देखिए यहाँ पे भी एक पोर्शन आपको मिल जाएगा। तो ये होता है पॉकेट। देखिए मेरा क्या था, सॉलिड ऑब्जेक्ट था, सॉलिड ऑब्जेक्ट को कट करके देखिए ऐसा कुछ सिलेक्शन या फिर ऐसा कुछ शेप में मैंने पॉकेट बनाया है, ठीक है। तो किसी भी अगर पॉकेट करना है तो पहले आपको एक सॉलिड ऑब्जेक्ट आपको ड्रॉ कर लेना चाहिए, नहीं तो आप पॉकेट कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये नहीं कि आपको एकदम आर पार करना है, अगर आप मिडिल तक जाओगे तो वो भी आप कर पाओगे। इसको थोड़ा अंडू अगर मैं करता हूँ तो देखिए, तो ऐसा कुछ अगर मेरा डिजाइन था तो ये जो मेरा सर्किल था, सर्किल सपोज पूरा नहीं जाना है, जस्ट मिडिल तक जाके रुकना है। तो पॉकेट में जाओ, जाने के बाद टोटल था 150 तो आप 75 भी दे सकते हो, 75 डालोगे तो आप कितना रहेगा, मिडिल तक आके रुक जाएगा। तो देखिए ऐसा भी कुछ आप जाके पॉकेट कर सकते हो, पूरा नहीं जाएगा ऐसा करके रुक जाएगा, ठीक है। एक पॉकेट हो गया है। और एक ऑप्शन रहता है वो होता है पैड की तरह ही, और एक पॉकेट का ऑप्शन होता है ड्राफ्टेड पॉकेट, और एक होता है मल्टी पॉकेट। जो ड्राफ्टेड पॉकेट भी जब हम लोग असाइनमेंट कराएंगे तब हम लोग दिखाएंगे। तो अब देखो ये जो नया वाला पोर्शन है ये होता है मल्टी पॉकेट। क्या है मल्टी पॉकेट, एक बार देखो क्या होता है। तो पैड जैसा मैंने किया था, मल्टी पैड एक साथ अगर बहुत सारा ऑब्जेक्ट का हाइट उठाना है तो अलग अलग कंडीशन में, तो आप लोग मल्टी पैड यूज किए थे। और मल्टी पॉकेट भी ऐसा ही है, एक साथ बहुत सारा ऑब्जेक्ट को अगर आपको कट करना है मगर अलग अलग हाइट से, तो आप मल्टी पॉकेट यूज कर सकते हो। तो ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को मैंने सिलेक्ट कर लिया, करने के बाद स्केच में चल जाओ। जाने के बाद आपका डिजाइन कहाँ पे, देखिए डिजाइन ऐसा जब चल जाएगा ना, हट जाएगा, आपको दिख नहीं पाओगे आपका डिजाइन कहाँ पे है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है फिट ऑल इन, यहाँ पे जो एक ऑप्शन है फिट ऑल इन के ऊपर आप क्लिक करना। आपका ऑब्जेक्ट जहाँ पे भी है, मतलब अगर गुम हो गया आपका ऑब्जेक्ट तो आपका ऑब्जेक्ट आपके सामने में आ जाएगा। एक ऑप्शन होता है, ऑप्शन का नाम होता है फिट ऑल इन, तो आपका ऑब्जेक्ट जहाँ पे भी है आपका सामने में आ जाएगा। देन आप यहाँ पे डिजाइन करो, जैसा कि मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल डिजाइन कर रहा हूँ, रेक्टेंगल। देन यहाँ पे एक सर्किल डिजाइन कर रहा हूँ, सर्किल। देन अगर चाहो तो आप यहाँ पे पॉलीगॉन भी आप यूज कर सकते हो, पॉलीगॉन यूज कर दिया यहाँ पे एक ऐसा। अगर चाहो तो स्लॉट भी आप यूज कर सकते हो, होल, इलोंगेटेड होल भी मैं यहाँ पे एक यूज कर दिया। ऐसा करके अगर आप देखिए इतना सारा ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ कर लिया, अब इसको मैं मल्टी पॉकेट करूंगा और एक सर्किल कर देता हूँ मिडिल में, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे हाँ, आइटम सुनाई कितना है दे रहा टोटल, है सर। सुनाई स्केच नहीं दे रहा ऑप्शन है? नहीं ओपन हो रहा हाँ, कौन सा है वाला सर। ऑप्शन? स्केच ऑप्शन नहीं अपीयर हो रहा है सर। स्केच ऑप्शन ऑन नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से चल जाइए इंसर्ट प्रोफाइल, देन यहाँ पे देखिए सर्किल वगैरह पोर्शन आपको मिल जाएगा, इलिप्स वाला पोर्शन मिल जाएगा, स्प्लाइन वाला, प्रोफाइल, रेक्टेंगल यहाँ पे भी मिल जाएगा। अगर स्केच वाला ऑप्शन नहीं ओपन हो रहा है तो कस्टमाइज कर सकते हो, कस्टमाइज करके यहाँ पे ले आ सकते हो, ठीक है। करो, अगर नहीं हुआ तो मैं आपको फिर से बोलूंगा कहाँ से ले आना है, ठीक है। ओके सर। ओके, तो चलो देखो यहाँ पे मेरा बहुत सारा स्केच आ गया है। तो स्केच में टोटल स्केच आइटम कितना है, 5 आइटम है। तो यहाँ पे मुझे इंडिविजुअल पॉकेट करना है 1 1 करके, और उसका हाइट अलग अलग सा होगा। तो मैं देखिए 3D में चल गए स्केच में, तो जाने के बाद यहाँ पे हाइट देना है। तो इसमें देखिए मल्टी पॉकेट जो है, मल्टी पॉकेट को आप सिलेक्ट करो। मल्टी पॉकेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए 5 आइटम है, तो यहाँ पे 5 आइटम यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है। तो पहले वाला आइटम जो 1 है, इसको 1 के ऊपर क्लिक करो तो पीछे में देखिए जो शायद इलिप्स वगैरह पोर्शन है वो सिलेक्ट हो गया है। तो इसको कट करना है तो आप इसको हाइट इंक्रीज कीजिए तो देखिए नीचे में आ रहा है। अगर आप पूरा एकदम लास्ट तक करना चाहते हो तो प्रेस कर लीजिए। शायद 150 था तो देखिए कितना दूर जाता है, 150 को कवर कर लिया, देखिए बाहर चल गया। देन एक पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 को आप सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे जो हेक्सागोनल वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू दे दिया 70 देने के बाद नेक्स्ट जो पोर्शन है पार्ट 3, तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल है जो मैं इसका वैल्यू दे दिया 100।
100 दे दिया तो देखिए 100 इतना दूर तक जाएगा। 100 देने के बाद और एक जो पोर्शन है इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे और एक जो मिडिल में जो सर्किल वाला पोर्शन है इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद नीचे में आना है। तो आने के लिए आप यहाँ पे सपोज यहाँ पे इसका कुछ वैल्यू दे दिया। वैल्यू सपोज 80 वगैरह दे दिया। 80 वगैरह दे दिया। देने के बाद इसको ओके कर दिया। ठीक है, और ओके मत करो, नेक्स्ट जो पोर्शन है नेक्स्ट पोर्शन में जाओ। लास्ट जो पोर्शन है ए वाला पोर्शन इसको आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद इसका कुछ हाइट डालो। सपोज इसको मैं कुछ हाइट दे देता हूँ। सपोज इसको 20 हाइट देती हूँ 20। तो देने के बाद यहाँ पे इतना कुछ देने के बाद हम लोग प्रीव्यू करता हूँ। प्रीव्यू करने के बाद देन ओके करता हूँ। तो देखिए ये तो होल कट तो पहले से ही हुआ था और उस हिसाब से यहाँ पे मैंने 5 ड्राइंग ड्रॉ किए थे। तो कटिंग पोर्शन देखिए कहाँ पे कितना दूर हुआ है। एक पोर्शन पूरा एक्सटेंड करके बाहर और बाद बाकी जो पोर्शन है बाद बाकी पोर्शन देखिए ऐसा ऐसा करके हो गया है। तो अगर आप ट्रांसपेरेंसी करोगे तो सब कुछ दिख पाओगे। प्रॉपर्टीज, देन यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हाई करो। हाई करने के बाद ओके, तो एक हो गया है। यहाँ पे अभी आके आप ट्रांसपेरेंसी कर सकते हो प्रॉपर्टीज। देन यहाँ पे आके हाई करो ट्रांसपेरेंसी, देन ओके हाई। देन यहाँ पे भी आओ, ये वाला पोर्शन को आप सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, देन प्रॉपर्टीज, देन ट्रांसपेरेंसी, देन ओके। देखिए ट्रांसपेरेंसी हो गया है। देन यहाँ पे आओ, ये वाला पोर्शन को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, देन ट्रांसपेरेंसी हाई। ओके कर दिया। तो आप इंटरनल वाला पोर्शन भी देख सकते हो कहाँ पे कितना कट हुआ है। ये इलिप्स वाला कट, स्लॉट वाला कट एकदम अप टू लास्ट, और बाद बाकी पोर्शन जो था वो देखिए ऐसा ऐसा करके कट हुआ है। जैसा आपका डिजाइन में था वैसा करके कट हुआ है। तो ये हो गया आपका मल्टी पॉकेट। तो गाइस क्लियर है? क्लियर है सबका? पॉकेट वगैरह पोर्शन क्लियर है सबका? अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में जाओ, जाके लिखो क्लियर। सबको बोल रहा हूँ, अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में जाओ, जाके लिखो क्लियर। अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में जाओ, जाके सब लिखो क्लियर। अगर आप लोग के पास कुछ कंप्यूटर वगैरह है तो उसमें आप लोग ट्राई कर सकते हो। टाइम हुआ है 42 में 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ। ठीक है, 42 तो हो गया है। 5 मिनट 3 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ। आप लोग एक बार ट्राई करो अपना कंप्यूटर में। उसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है सैफ्ट वगैरह पोर्शन। सैफ्ट कैसे डिजाइन होता है वो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। सैफ्ट कैसा डिजाइन होता है वो दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए 3 मिनट ब्रेक करो। मेरा कुछ कॉल आया है, मैं कॉल रिसीव कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप 3 मिनट टाइम, अब टाइम हुआ है 39, तो वो 42 टू 44 तक आप लोग एक बार प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग नेक्स्ट पोर्शन में चल जाएंगे। ठीक है, चलो प्रैक्टिस। सर इसको एक बार फिर से बता दिया सर।
ओके गाइस, हेलो। मेरा आवाज सुन पा रहा हो ना सभी? सब लोग सुन पा रहे हो ना आवाज? ओके चलो। तो टाइम तो हो गया, मैंने कुछ दिया था। टाइम 45 हो गया, 15 मिनट बाकी है, ठीक है। तो और एक मैं डिजाइन आप लोग को दिखा रहा हूँ, एप्लीकेशन आप लोग को बोलने जा रहा हूँ। तो आप लोग देखो, ठीक है। आप लोग देखो, घर में प्रैक्टिस करना, और इवनिंग टाइम में मैं आप लोग को वीडियो रिकॉर्ड भी सेंड कर दूंगा। इवनिंग टाइम में आप लोग को वीडियो रिकॉर्ड भी मैं सेंड कर दूंगा। आप लोग सिर्फ घर में बैठ के मेरा जो क्लास है, लाइव जो क्लास आज का हो रहा है, वो एक बार देख के आपका जो कंप्यूटर है, चाहो घर में, चाहो आज कॉलेज में बैठ के ही दोस्त लोग के साथ बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो देखोगे दिक्कत नहीं होगा। कॉलेज तो आप लोग का तो ओपन कर दिया है प्रैक्टिस करने के लिए। सर लोग ने फोन किया था। तो एक बार देख लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा बाद में। अगर 2-3 बार देखोगे तो देखोगे हर चीज ठीक ठाक नहीं याद हो रहा है या भूल जाओगे, ठीक है। और प्रॉब्लम जो भी हुआ तो नेक्स्ट क्लास में मुझे बोल देना, मैं हेल्प कर दूंगा। ओके चलो। नेक्स्ट पोर्शन है सैप्ट। नेक्स्ट पोर्शन क्या है? नेक्स्ट पोर्शन है सैप्ट। सैप्ट वगैरह पोर्शन नेक्स्ट है। तो चलो मैं इसको कट कर देता हूँ। और सैफ्ट वगैरह जो पोर्शन है, वो पोर्शन एक बार आप लोग को दिखा रहा हूँ। सैफ्ट कैसे ड्रॉ करोगे? आप मैकेनिकल स्टूडेंट हो, आप लोग जानते हो सैफ्ट किस काम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सैफ्ट मीन्स कुछ नहीं है, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट जो होता है सैफ्ट, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हम लोग ड्रॉ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सैफ्ट। ओके, तो सैफ्ट करने के लिए पहले हमको क्या करना चाहिए? पहले कोई भी एक प्लेन को चूज कर लिया, सपोज एक, जैसा कि फ्रंट वाई जेड वाला प्लेन को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद नॉर्मल टू कर दिया। नॉर्मल टू करने के बाद सेफ्ट आप लोग देखिए, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसा कि प्रोफाइल वाला पोर्शन सिलेक्ट करके जस्ट ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ऐसा कुछ। देन ऐसा कुछ, यहाँ पे ऐसा थोड़ा छोटा करता हूँ डिजाइन। हाँ, देन ऐसा कुछ देखिए ऐसा करके मैं थोड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा देखो, घर में ट्राई करोगे। देखो मैंने एक पेरी फेरी ड्रॉ की है, ठीक है। एक पेरी फेरी हमने ड्रॉ की है, देखिए ऐसा कुछ पेरी फेरी, जैसा कि एक पेरी फेरी जैसा होता है, पेरी फेरी ड्रॉ किया है। और पेरी फेरी का देखिए स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट देखिए एक लेवल में है, ठीक है, ये याद रखना। पेरी फेरी का पेरी फेरी का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या होता है? एक लेवल में होना चाहिए, ठीक है, एक ही लेवल में होना चाहिए। देन मैं क्या करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन को मैं सिलेक्ट करना करता हूँ, सेंटर लाइन। सेंटर लाइन को सिलेक्ट करने के बाद इस पॉइंट में एक बार मैं क्लिक कर लेता हूँ ओरिजिन को बेस करके, और देन इसका जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट को एक बार मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। 2 पॉइंट को मैंने क्लिक कर लिया, मगर याद रखना 2 पॉइंट एक लेवल में होना चाहिए। 2 पॉइंट देखिए, यहाँ ये जो पॉइंट और ये जो पॉइंट देखिए एक लेवल जीरो में है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल हो सकता है मगर वर्टिकल लेवल जीरो है, ठीक है। तो पहले एक पेरी फेरी ड्रॉ कर लिया, और पेरी फेरी के हिसाब से एक मैंने सेंटर लाइन ड्रॉ कर लिया। और क्या होता है, ये जो पेरी फेरी है, ये जो पेरी फेरी है, पेरी फेरी क्या होगा, ये जो सेंटर जो लाइन है, इस सेंटर लाइन को मेंटेन करके 360 डिग्री एंगल में रोटेट करेगा। 360 डिग्री एंगल में रोटेट करेगा। तो 360 डिग्री एंगल में रोटेट करने के लिए
हेलो हेलो, सुना ही दे रहा है? हेलो यस सर, हेलो, यस मेरा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था ना, नेटवर्क चल गया था तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा था। ठीक है, ओके चलो। हेलो, सुना ही दे रहा है ना? हेलो हेलो, देखो ठीक ठाक से यस सुना ही सर, दे रहा है ना? यस सर, यस यस सर। ओके ओके, चलो। नेटवर्क इशू है। हाँ, ओके गाइस, तो देखो जितना दूर हुआ है, आ, तो मैंने एक फेरी फेरी ड्रॉ कर लिया और उस हिसाब से एक सेंटर लाइन भी ड्रॉ कर लिया। और एक क्या किया था ना, फेरी फेरी का स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट एक लेवल में होना चाहिए, और उस हिसाब से एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लिया। और डिजाइन का जो स्केच है वो स्केच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइम में ऐसा कुछ करने के बाद, ये तो 2D वाला पोर्शन है, 2D से हम लोग 3D में चल जाएंगे। तो एग्जिट कर दिया, 3D में चल गया। 3D में जाने के बाद अगर इसको पूरा पूरी 360 डिग्री एंगल में रोटेट करना है, तो आपका जो सैफ्ट वगैरह जो पोर्शन है इसको आपको सिलेक्ट करना है। सैफ्ट को अगर आप सिलेक्ट करोगे तो देखिए यहाँ पे 360 डिग्री एंगल से वो रोटेट कर लिया, ऐसा कुछ। रोटेट करने के बाद आप इसको ओके करो, तो देखिए ऐसा कुछ टाइप का डिजाइन आपका बन जाएगा। तो देखिए क्या हुआ है, फेरी फेरी को बेस करके पूरा 360 डिग्री एंगल में ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया। ठीक है, फेरी फेरी मैंने ड्रॉ किया था। फेरी फेरी को बेस करके एक्सिस लाइन, देन एक्सिस लाइन को सेंटर मान के पूरा जो फेरी फेरी है वो पूरा 360 डिग्री एंगल में रोटेट हो गया। तो 360 डिग्री एंगल में रोटेट हो जाने के बाद ऐसा ही कुछ ऑब्जेक्ट मेरे सामने में आ गया। देखिए ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट पूरा। अगर आप इसको कलर देना चाहते हो तो इसको सिलेक्ट करो, देन प्रॉपर्टीज, देन इसमें आके आप कोई भी अगर कलर देना चाहते हो तो कलर डालो, रेड कलर डाल दिया। तो देखिए ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये होता है सैफ्ट वाला एप्लीकेशन। ठीक है, जस्ट फेरी फेरी ड्रॉ करो और उस हिसाब से आप इसका एक्सिस लाइन डालो। एक्सिस लाइन डालने के बाद डिजाइन करो। देखिए पूरा लट्टू जो होता है ना, वो आप लोग अ, छोटा जब थे तब इसका यूज आप लोग ने किए थे। ठीक है, तो ऐसा कुछ पोर्शन अगर डिजाइन करना है तो आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, सैफ्ट का मैं और एक एप्लीकेशन आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इसको मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद फिर से देखिए स्टार्ट, देन मैकेनिकल, देन पार्ट, देन एक पार्ट डिजाइन मैंने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद पार्ट डिजाइन ओके करने के बाद इसमें से भी कोई भी एक पोर्शन को, परपेंडिकुलर पोर्शन को मैंने सिलेक्ट कर लिया। देन नॉर्मल टू, आई मीन स्केच। देन यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ करना चाहता हूँ, जैसा कि ऑरिजिन को बेस करके ऐसा कुछ डिजाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ। देखिए ऐसा कुछ डिजाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग देखो थोड़ा। ऐसा कुछ पोर्शन मैंने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ऐसा कुछ पोर्शन मैंने ड्रॉ कर लिया एकदम अप टू लास्ट, ऐसा कुछ पोर्शन मैंने ड्रॉ कर लिया। तो ये भी एक फेरी फेरी जैसा ही है ऑब्जेक्ट, फेरी फेरी की तरह ही है एक ऑब्जेक्ट। और देन सेंटर लाइन को सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट पोर्शन और लास्ट पोर्शन जो है इसको मैंने कनेक्ट कर लिया। एक ही लेवल में होना चाहिए। ठीक है, एक ही लेवल में होना चाहिए। फर्स्ट पोर्शन और देन लास्ट पोर्शन को मैंने ऐड कर लिया। दोनों को ऐड करने के बाद क्या होगा, ये जो पेरी फेरी है, ये पेरी फेरी क्या होगा, 360 डिग्री एंगल में रोटेट होगा। तो क्या हो जाएगा, एक सैफ्ट की तरह एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो देखिए इसको ही अगर मैं, यही ऑब्जेक्ट को मैं अगर रोटेट करना चाहता हूँ तो कैसे करोगे, एग्जिट करोगे। एग्जिट करने के बाद 3D में ये चल जाएगा। देन यहाँ पे जो सैफ्ट वाला ऑप्शन है इसको क्लिक करो। तो देखिए 360 डिग्री एंगल में रोटेट करोगे तो कुछ इस टाइप का कुछ ऑब्जेक्ट आपके सामने में आ जाएगा। देखिए इस टाइप का कुछ ऑब्जेक्ट आपके सामने में आ जाएगा जैसा मैंने बनाया था। जस्ट पेरी फेरी मैंने बनाया था और उस हिसाब से एक एक्सिस लाइन जोड़ दिया था अप टू लास्ट। तो देखिए ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट आपके सामने में आ जाएगा। ये होता है सैफ्ट वाला पोर्शन को बेस करके अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो। एक मिनट, यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है ये ऐसा। अच्छा, ये जो पोर्शन आपके आपका होगा तो देखिए ये पोर्शन देखिए पूरा ऐसा कुछ टाइप का बन जाएगा।
अगर आपको ठीक है पूरा 360 डिग्री एंगल में नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पे सैफ्ट में के ऊपर जाओ, जाने के बाद 360 के बदले में आप डालो 270। 270 मैंने डाल दिया। डालने के बाद अगर आप इसको ओके करोगे तो देखिए इस टाइप का ऑब्जेक्ट आपका मिलेगा। एक साइड कट, एक साइड ऐसा करके कुछ कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका सैफ्ट का एप्लीकेशन। देखिए सैफ्ट कैसा हुआ है, देखिए पूरा नहीं है 270 डिग्री एंगल में हो तो 90 डिग्री तो छोड़ के कट करके पूरा ऐसा कुछ सैफ्ट आपका बन जाएगा। ठीक है, ये होता है सैफ्ट का एप्लीकेशन। इसके ऊपर अगर कलर देना चाहते हो तो कलर आप दे ही सकते हो। और यहाँ पे मैं लाइन प्लेन को थोड़ा हाइड कर लेता हूँ, थोड़ा प्लेन जो है प्लेन वगैरह पोर्शन हाइड कर लिया। और इसके ऊपर अगर आप कलर देना चाहते हो तो पार्ट बॉडी, देन यहाँ पे प्रॉपर्टी, और देन यहाँ पे अगर आप कलर देना चाहते हो तो कलर डालो, ग्रीन कलर सपोज डाल दिया है फ्लाई, देन ओके। तो देख सकते हो ऐसा कुछ आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, पूरा नहीं, जस्ट कुछ छोड़ के। क्लियर है सबका सैफ्ट? सैफ्ट क्लियर है सबका? अगर क्लियर है तो चैट में जाओ, बहुत सारा स्टूडेंट लीव कर गया है तो शायद कनेक्शन नहीं है या फिर मूड भी नहीं है क्लास करने का। ठीक है, कोई बात नहीं है, तो चलो नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकता है। अगर क्लियर है तो चलो लिखो क्लियर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से ज्वाइन करो। बाद बाकी जो पोर्शन है, बाद बाकी पोर्शन हम लोग फिर से सैफ्ट एक बार बता दिया फिर से। सैफ्ट फिर से चलो सैफ्ट इजी है, सैफ्ट उतना दिक्कत नहीं है सैफ्ट करने के लिए। देखिए सैफ्ट का एकदम एक में एप्लीकेशन दिख रहा हूँ, देखिए एकदम सिंपल वाला एप्लीकेशन। देखिए स्पेयर आप लोग जानते हो, स्पेयर जो बॉल टाइप का कुछ होता है स्पेयर। तो स्पेयर अगर आपको करना है तो आप कैसे करोगे, वो करने के लिए आपको कोई भी एक प्लेन को सिलेक्ट करना है, करने के बाद नॉर्मल टू में क्लिक करना है, वो प्लेन आपके सामने में आ जाएगा। स्पेयर सपोज आपको हॉलो स्पेयर करना है तो आप सर्किल एक ड्रॉ करो, बड़ा बड़ा वाला सर्किल एक ड्रॉ कर लिया, करने के बाद फिर से सर्किल वाला कॉमेट यूज करके फिर से और एक ऐसा कुछ सर्किल मैंने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद ऊपर का जो हिस्सा है सर्किल का, देखिए ऊपर का जो हिस्सा है, ये हिस्सा में प्रोफाइल वाला पोर्शन सिलेक्ट करके यहाँ से लेके यहाँ तक एक ड्रॉ कर दिया, पोर्शन कट। और नीचे में भी एक पोर्शन रहेगा, नीचे में भी एक पोर्शन रहेगा। नीचे वाला पोर्शन के लिए मैं इसको छोटा कर दिया, छोटा करने के बाद नीचे वाला जो हिस्सा है, नीचे वाला हिस्से में आता हूँ। देखिए नीचे वाला पोर्शन जो है, तो इसमें भी आके मैं एक लाइन यहाँ से लेके इतना दूर तक ड्रॉ कर दिया, कट स्किप कर दिया। तो देखिए डिविजन कर दिया दोनों। डिविजन करने के बाद, डिवीजन करने के बाद ये जो डिजाइन है, एक साइड जो है, ये साइड वाला पोर्शन इसको मैं ट्रिम कर दूंगा। क्या करूंगा, ट्रिम। तो ट्रिम में जाओ, ए पोर्शन को सिलेक्ट करो कट, देन ए पोर्शन को सिलेक्ट करो कट। तो क्या हो गया, देखिए आधा पेरीफेरी आ गया है। देन इस आधा पेरीफेरी को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेंटर लाइन से जोड़ देंगे। तो देखिए सेंटर लाइन से जोड़ दिया तो ए हो गया मेरा पेरीफेरी और ए हो गया मेरा एक्सिस। तो ये पेरीफेरी इस एक्सिस को बेस करके 360 डिग्री एंगल में रोटेट करेगा। तो देन मुझे क्या मिल जाएगा, स्फीयर मिल जाएगा। तो जस्ट इसको एग्जिट करो। एग्जिट करने के बाद देखिए जो पोर्शन है इसमें सैफ्ट ऑन है, सैफ्ट को क्लिक करो तो देखिए 360 डिग्री एंगल में रोटेट, प्रीव्यू करो तो देखिए स्फीयर मिल जाएगा आपको। ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर को अगर आप रोटेट करके देखोगे तो देखिए एक वॉल टाइप, वॉल किस्म का एक ऑब्जेक्ट आपके सामने में आ गया है। अगर इसको देखना चाहते हो इंटरनल पार्ट तो प्रॉपर्टीज, देन प्रॉपर्टीज में आके इसको ट्रांसपेरेंसी हाई करो, देन ओके। देखो इंटरनल वाला पोर्शन मिल जाएगा, इसमें भी जाओ। जाने के बाद नहीं, इंटरनल वाला पार्ट मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि गार्ड हो जा रहा है। ठीक है, तो देख सकते हो ये भी एक स्पेयर वाला पोर्शन है। अगर मैं आपको थोड़ा अंडू करके, और एक बार अंडू करो, ऐसा कुछ है। अगर इसमें सैफ्ट में जाके 360 के बदले में मैं दिया 300, एंगल का वैल्यू दे दिया 300, देन 300 देने के बाद अगर आप ओके करोगे तो देखोगे इस टाइप का कुछ पोर्शन आपके सामने मिल जाएगा। तो पूरा कवर तो नहीं होगा, एक पोर्शन कट होता जाएगा, ऐसा कुछ कवर में आपको मिल जाएगा। तो यही होता है आपका सैफ्ट। ओके, जिसको आप ऑटो कैड में रिवॉल्व कहते हो, वो कैटिया में इसका नाम है सैफ्ट। ठीक है, तो देखो जूम करके अगर कलर वगैरह देना चाहते हो तो सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज, देन इसमें आके कलर कुछ डाल दो। जैसा कि मैंने यहाँ पे ये डीप कलर डालो, कोई बात नहीं।
कलर डाल दिया, ऐसा कुछ कलर में बन जाएगा। ठीक है गाइस, तो चलो आज इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट कल जो है टाइम सेम है, अब लोग ज्वाइन करो, और भी जो पार्ट है यहाँ पे 1 by 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। सेफ्ट हुआ है, बाद बाकी जो पार्ट है सर नेक्स्ट है। हाँ बोलो सर एक क्वेश्चन है सर। सर कोई भी बोलो। ड्राइंग करते समय जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन होता है तो उसी से ड्राइंग स्टार्ट करेंगे कि पेज का कोई भी पार्ट से ड्राइंग स्टार्ट कर सकते हैं? याद रखना, अगर ओरिजिन को बेस करके डिजाइन करोगे, मतलब 0 पार्ट को बेस करके अगर डिजाइन करोगे तो बहुत मतलब एडवांटेज रहता है। ठीक है, अगर आप दूसरा वाला प्रोसेस एवं दूसरा पोजीशन से अगर करोगे तो कुछ दिक्कत हो जाएगा, जब बाद में मैं दिखाऊंगा। क्योंकि प्लेन, 3 प्लेन जो रहता है ना, एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स, जो 3 प्लेन रहता है वो ओरिजिन को ही बेस करके तो रहता है ना। तो अगर ओरिजिन को अगर बेस करके डिजाइन करोगे तो प्लेन का आप एडवांटेज ले सकते हो, और 3 प्लेन का एडवांटेज ले सकते हो। अगर मतलब समझो कुछ ओरिजिन को छोड़ के कुछ साइड में करोगे तो आपको ऑर्डिनरी एक प्लेन लेना पड़ेगा। तो प्लेन लेने के लिए फिर से आपको कमेंट देना पड़ेगा, प्लेन लेने का कमेंट देना पड़ेगा, उसमें सब प्लेन लेना है, तो दिक्कत हो जाता है। तो ज्यादातर याद रखना, ओरिजिन को बेस करके अगर डिजाइन करोगे तो एडवांटेज रहता है। ये नहीं कि होगा नहीं, आप साइड में करोगे कि होगा नहीं, ये नहीं। कुछ मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा मतलब प्रोसेस ट्राई करना पड़ता है अगर दूर से डिजाइन करोगे। ठीक है, ठीक है सर। चलो आज इतना ही। वीडियो रिकॉर्ड इवनिंग में मिल जाएगा आप लोग को, और कल जो है कल सेम टाइम से 11 बज के 1 बजे तक आप लोग का क्लास है, आप लोग ज्वाइन कर लेना। ओके, थैंक यू एवरीवन। ओके।